अध्याय 91 संदेह उत्पत्ति एक असंगत नौसिखिया गांव जहां कई जीवन खिलाड़ी फिर से एक साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत की सामग्री वास्तव में पौराणिक खिलाड़ी जियुटियन लूली थी। टीएसके क्या आपने सुना है कि जियुतियान लूली बॉस ने सैकड़ों खिलाड़ियों को फिर से मार डाला और यह एक कुचल जीत थी। एक पूर्णकालिक मछुआरे तरबूज के बीजों को तोड़ रहे थे और पहले बात करना शुरू कर दिया। जल्द ही दर्जनों लोग अपनी राय व्यक्त करने लगे। यह सही है। यदि आप मुझसे पूछते हैं तो कॉम्बैट खिलाड़ी सिर्फ मनोरोगी का एक समूह है। वे राक्षसों से नहीं लड़ते हैं लेकिन मालिकों को लड़ना पड़ता है। उसके बाद वे अभी भी उन्हें हरा नहीं सकते। वे सिर्फ नोब्स हैं। अरे यही मेरा मतलब नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि बॉस लूली बहुत अद्भुत है। यह सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस लूली में वास्तव में एक समन पेशा है। एनपीसीएस जिसे उन्होंने बुलाया है वे एक दूसरे से अधिक मजबूत हैं। ओवरलॉर्ड गिल्ड का नेता सबसे दयनीय था। ये कहा गया था कि वह गिल्ड के मुख्यालय के झंडे से बंधा हुआ था और कोई व्यक्ति उसके पी तारांकन को फुलाता रहा। कुंजी यह है कि उन्होंने सभी सदस्यों के सामने ऐसा किया। मैंने सुना है कि वह पहले से ही एक मनोवैज्ञानिक को ऑफलाइन देख चुका है। उद्धरण चिन्ह मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस ली में पहले से ही 10,000 लोगों को खुद को हराने की शक्ति है। उत्पत्ति का ये खेल वास्तव में रंगीन है। वैसे क्या हानिरहित लिटिल लोली के बारे में कोई खबर है जो रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर है? मैंने सुना है कि शान्यून गिल्ड उसकी तलाश कर रहा है और उसने उसे दसियों लाखों का वार्षिक वेतन दिया है। शायद यह नंबर 1 खिलाड़ी लूली से निपटने का एकमात्र तरीका है। मैदान जहां राक्षस हर जगह घूमते हैं वे भी होते हैं जहां खिलाड़ी ऊपर जाते हैं और अब कुलीन खिलाड़ियों की एक टीम घबराहट में भाग रही है जैसे कि कुछ पीछे से उनका पीछा कर रहा है। रन जियुतियान लूली बहुत डरावना है। क्या नरक है। उसने रैंकिंग सूची में सभी को मार डाला है। केवल नंबर 1 लोली बॉस नहीं मारा गया है। मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ गड़बड़ न हो। धिक्कार है। मैं अब क्या करूं? नौसिखिया गांव नंबर 18 पर जाओ और आश्रय ले लो जल्दी से। क्या नरक। नौसिखिया गांव नंबर 18 का प्रवेश द्वार लंबे समय से लूली के संबंध द्वारा अवरुद्ध किया गया है। हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि अंतिम व्यक्ति अपने शब्दों को खत्म कर पाता एक विशाल हाथ ने पहले ही अपना सिर पकड़ लिया था और धीरे से उसे निचोड़ा। विज्ञापन टकराना सृजन पहले से ही बेहद यथार्थवादी था और कुचल सिर ने सभी जगह खून और मस्तिष्क की बात की। इस तरह की मौत को देखकर मुझे यकीन है कि यह आदमी एक मनोचिकित्सक को ऑफलाइन देखेगा। आखिरकार आधुनिक शहरों में रहने वाले युवाओं में कई लोग सीधे मौत का सामना नहीं कर सकते हैं। अकेले ही खुद को वध करने दें। खिलाड़ी के साथी भी चिंतित थे। मृत्यु के बाद खोए हुए स्तरों और अनुभव को फिर से हासिल करने में लंबा समय लगता है। गिराए गए आइटमों का उल्लेख नहीं करने के लिए जो पैसे के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। कौन ऐसी स्थिति में मरने के लिए तैयार होगा जहां वे जीत नहीं सकते हैं? मैं तुम्हें एक और दिन का बदला लूंगा भाई। कई लोगों ने ऐसा सोचा और सभी ने गति बढ़ाने के लिए फिर से त्वरण प्रॉप्स का उपयोग किया। लेकिन केवल कुछ कदमों के बाद उन्होंने पाया कि वे अब नहीं चल सकते थे क्योंकि कई आंकड़े कुछ बिंदु पर उनके सामने दिखाई दिए। बिग सिस्टर इस क्षेत्र में खिलाड़ियों को मार दिया गया है और डरा हुआ है इसलिए हम अब स्तर कर सकते हैं। अब से इन क्षेत्रों में सभी राक्षस हमारे नियंत्रण में होंगे। उद्धरण चिन्ह लूली ने उत्साह से जून क्यूई को उसके बगल में सूचना दी। हालांकि बाहर की अफवाहें हैं कि उनके समन किए गए जीव उन खिलाड़ियों को मार रहे हैं। वह है जो अपना खुद का व्यवसाय जानता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि जूनकी को इन शक्तिशाली लोगों को कहां से मिला लेकिन कम से कम हम अभी भी टीम के साथी हैं, है ना? इस समय जून क्यूई उस अनुभव को महसूस कर रहा था जो लगातार उसके शरीर को प्रेषित किया जा रहा था। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही थी लेकिन वह भी बेहद उलझन में थे। अपवाद के बिना दुनिया भर में आने वाले एबिस जीवों में 998 गेम ब्रेसलेट नहीं था और केवल एनपीसी के रूप में मौजूद हो सकता है। इस दुनिया के नियमों के तहत समन किए गए एबिस जीव स्वाभाविक रूप से जूनकी का संबंध बन गए। हर बार नामात्र नियंत्रण को लूली को स्थानांतरित कर दिया जाता है। हर बार जब कोई खिलाड़ी मारा जाता है तो उसे जियुतियान लूली द्वारा दिखाया जाएगा जो एक आदमी है जो खेल के माहौल को बाधित करता है। कुछ समय के लिए खिलाड़ियों को शिकार करने के बाद जूनकी को यह भी एहसास हुआ कि खोए हुए अनुभव और उन खिलाड़ियों का स्तर कहां गया। शून्य में गहरा इस दुनिया पर हावी होने वाला अस्तित्व है। जून क्यूई की विचारशील अभिव्यक्ति को देखकर लूली इस बारे में बेहद उत्सुक था कि यह आदमी इस तरह की अभिव्यक्ति कब दिखाएगा। विज्ञापन लेकिन लूली ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था क्योंकि हर बार जब उन अजीब जीवों को बुलाया जाता था तो एक राक्षस को मार दिया वह कुछ अनुभव प्राप्त करेगा। यदि आप बस लेट सकते हैं तो बाहर जाएं और अपने जीवन के लिए लड़ें। हालांकि हर कोई अब उसकी मृत्यु के लिए बुला रहा है। जून क्यूई के विचारों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते लूली को एक तरफ बैठना पड़ा और अपनी प्रतिभा को सक्रिय करने के लिए आवश्यक शर्तों का अध्ययन करना पड़ा। हाल ही में उन्होंने बहुत सारी ऑफलाइन खबरें सुनी हैं कि कई खिलाड़ियों को विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों के आईसीयू में भेजा गया है और यहाँ तक कि लक्षण भी समान हैं। हर कोई कुछ बेहद दर्दनाक अनुभव कर रहा था लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण कुछ भी पता नहीं लगा सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी अपवाद के उन खिलाड़ियों को कई बार मारे गए थे जो उनके सामने छोटी लड़की द्वारा बुलाए गए जीवों द्वारा कई बार मारे गए थे। इस तरह की विचित्र बात ने पहले ही लूली को इस रचना की सही स्थिति पर संदेह करना शुरू कर दिया था। लूली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वास्तविक दुनिया में विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। संबंधित विभागों ने इस तरह की खबर को कवर करने की पूरी कोशिश की और दुनिया में कहीं भी इस खेल के पीछे कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर यह रचना एक खेल है तो दुनिया में सभी को खेल की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देने की यह विधि विभिन्न देशों द्वारा छिपी नहीं जा सकती है। इसके बजाय यह एक गेम कंपनी द्वारा कहीं से भी विकसित किया गया था। इससे भी अधिक अतिरंजित है कि हर देश में ऐसा खेल कंगन होता है। इसके अलावा लूली ने स्वयं प्रासंगिक विभागों और सेना के खिलाड़ियों का सामना बहुत पहले नहीं किया था जिसने लूली को और भी अधिक भ्रमित कर दिया था। अंत में उसके सामने छोटी लड़की जूनकी के बारे में सोचते हुए लूली वास्तव में एक अविश्वसनीय विचार था। शायद यह एक खेल नहीं है लेकिन वास्तविक दुनिया है। जब यह विचार उनके दिमाग में आया तो लूली खुद से हैरान थे लेकिन वहां कोई अन्य उपयुक्त कारण नहीं लगता है। यदि यह वास्तव में एक खेल है तो इस तरह के आपातकालीन स्थिति में इतने सारे खिलाड़ियों के साथ खेल की बहुत पहले ही जांच की गई होगी। लेकिन परिणाम नहीं है, यहाँ तक कि ये प्रासंगिक विभाग भी खेल रहे हैं। इसे भूल जाओ, इतना क्यों सोचें। अगर वास्तव में कोई समस्या है तो एक उद्धारकर्ता दिखाई देगा।
बस उस जीवन को जीना जारी रखें जिसे आपको जीना चाहिए। कम से कम ये बड़ी बहन एक विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए। किसी भी अधिक सोचे बिना लू ली ने अनुभव को अवशोषित करने में खुद को विसर्जित करना शुरू कर दिया, खुद को निकालने में असमर्थ। विज्ञापन अध्याय 92 कटाव। सृजन खेल की दुनिया में शून्य में गहरी विश्व चेतना यहाँ निहित है। एक बहुत ही आक्रामक विश्व चेतना के रूप में इसके विचार में दुनिया में कोई भी अस्तित्व इसके विकास के लिए पोषक तत्वों से ज्यादा कुछ नहीं है। एक निश्चित अवसर पर इसने इतनी छोटी दुनिया की खोज की और अंदर बहुत कम शक्तिशाली लोगों के साथ एक छोटी सी दुनिया। बस जब ये सीधे आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था तो यह उस छोटी सी दुनिया से जिद्दी प्रतिरोध के साथ मिला था। यहाँ तक कि जियो कियान की विश्व चेतना ने भी आखिरकार उस दुनिया की रक्षा के लिए खुद को एक सुरक्षात्मक ढाल में बदल दिया। हालांकि हाल के वर्षों में सुरक्षात्मक शील ने लंबे समय से अपनी पूर्व शक्ति खो दी है, इसलिए एक अंतर खोला गया है। लेकिन उन्होंने जियो कियान विश्व के अंतिम उपाय का सामना किया, गेमिफिकेशन। यह उन शक्तिहीन लोगों को असाधारण शक्तियों के अधिकारी होने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें राक्षसों को मारने और समतल करने का आदी हो जाता है। मारे गए राक्षस मध्य हजार दुनिया के भीतर विभिन्न अस्तित्वों के अलावा और कोई नहीं थे। अंतिम उपाय के रूप में उन तथाकथित खिलाड़ियों की ताकत भी छलांग और सीमा से सुधार हुई। अगर ये लंबे समय तक चलता है तो क्या होगा? इसलिए ये खेल के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया और कई राक्षसों और कार्यों ने जो संतुलन को नष्ट कर दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान मरने वाले खिलाड़ी अनुभव और स्तर खो देंगे और खोई हुई शक्ति स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में बह जाएगी। मूल रूप से दोनों पक्षों के बीच संतुलन कभी नहीं टूटा था, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं हाल ही में हुई थीं। अपने शरीर में लगातार शक्ति को महसूस करते हुए दुनिया की चेतना मदद नहीं कर सकती है, लेकिन विचार कर सकती है। क्या हुआ? उन राक्षसों को मैंने कैसे भेजा? इतनी जल्दी मर गया? वे खिलाड़ी कब इतने मजबूत हो गए? नहीं, यह उन खिलाड़ियों को नहीं है। उन खिलाड़ियों ने भी क्यों किया जल्दी मरो? क्या हो रहा है? क्या ये खिलाड़ी राक्षसों के स्रोत को हराने के लिए एक सामूहिक मिशन शुरू कर रहे हैं? इसके दिमाग में सवाल घूम गए, लेकिन जियो कियान की विश्व चेतना के अंतिम उपाय के कारण ये जांच करने में असमर्थ था। इसके पास अपनी दुनिया में कुछ निम्न स्तरीय राक्षसों को भेजने के लिए जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उच्च स्तरीय राक्षसों को बाहर भेजने के लिए अंतर पर्याप्त नहीं था। हमें बस परिणामों की प्रतीक्षा करनी है। दूसरी तरफ वापस जाने वाले भाड़े के लोग भी यान बिंग को यहाँ की स्थिति के बारे में सूचित करते हैं। जाहिर है यान बिंग भी इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक हैं। विज्ञापन मृतकों से पुनरुत्थान। हालांकि ताकत कम हो गई है, उसे फिर से जीवित किया जा सकता है और फिर से लड़ सकता है। अगर मैं इस दुनिया को खूबसूरती से संभाल सकता हूँ तो इस अद्भुत विधि को प्राप्त कर सकता हूँ और फिर इसे जुबान शाखा में प्रस्तुत कर सकता हूँ। क्या यह एक और बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? इसके अलावा मैंने पहले आपको बेल्ट की पेशकश की थी, इसलिए इस तिमाही के आकलन में और कौन हो सकता है? इस तरह से सोचते हुए यान बिंग ने यह भी अनुमान लगाया था कि उन्हें पदोन्नत किया जाएगा और निकट भविष्य में एक वृद्धि होगी। जुबान शाखा का प्रमुख बन जाएगा, एक सुंदर और अमीर महिला से शादी करेगा और अपने जीवन के चरम पर पहुंच जाएगा। मैं इतनी अच्छी बात कैसे याद कर सकता हूँ? इसके अलावा उनके पास उस दुनिया पर हमला करने के वैध कारण थे। आखिरकार उनके भाई रोज को उन घृणास्पद लोगों द्वारा अमानवीय साधनों का उपयोग करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए न्याय को बनाए रखने और आकाश और सभी दुनिया में आदेश बनाए रखने के लिए यान बिंग के पास इस महत्वपूर्ण कार्य को लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आखिरकार प्रतिद्वंद्वी भी एक मध्य हजार दुनिया है और 9वां स्तर एक शक्तिशाली दुश्मन है कि वे निश्चित रूप से सामना करेंगे। केवल शानवैंग शाखा केवल शीर्षक स्तरीय भाड़े स्तर 9 जुटा सकती है। यान बिंग केवल 5 का स्तर है और एक छोटे से क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति है। वह जो सबसे अधिक जुटा सकता था वह पौराणिक भाड़े के लोग स्तर 7 थे, इसलिए उन्हें कुछ सहयोगियों की आवश्यकता थी जो उनके करियर को प्रभावित नहीं करेंगे। फिर यान बिंग ने धीरे से कप में चाय पिया और उसके बगल में भाड़े का निर्देश दिया। राष्ट्रपति ली और पैट्रिया कियान को मेरे लिए एक संदेश बताते हैं, ये कहते हुए कि मेरे भाड़े के गिल्ड के पास एक बड़ा आदेश है और मुझे आश्चर्य है कि क्या वे पाए का एक टुकड़ा आने और साझा करने के लिए तैयार हैं। बोलने के बाद यान बिंग को कुछ याद करने लगा और फिर से पूछा गया, मैंने सुना है कि यू बुकुन नाम का लड़का जीवू गिरोह से अफवाह के मजबूत व्यक्ति का पुनर्जन्म है और वह हमारे पंजीकृत भाड़े के सैनिकों में से एक भी है। उसके आस पास के भाड़े ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर। उसके आसपास के लोगों से विश्वसनीय जानकारी के अनुसार ये यू बुकुन जीवू गिरोह से एक निश्चित मजबूत व्यक्ति का पुनर्जन्म है। इसके अलावा वह केलमित महाद्वीप की शाखा में एक पंजीकृत भाड़े के हैं। वह दुनिया को निगलने से पहले छोड़ने में सक्षम था, इसलिए उसे एक मजबूत आदमी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यान बिंग की आंखें जलती हैं। क्या ये बुराई गिरोह के साथ दोस्त बनाने का एक अच्छा अवसर नहीं है? टाइम ट्रेवलर्स एलायंस और ली एक सुन हाल ही में बहुत करीब हो रहे हैं और वे शायद तीसरे पक्ष के अचानक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रिंसली के लिए उसने अपने ही लोगों में से एक को बहुत पहले नहीं मार दिया था, इसलिए शायद उससे बात करना उसके लिए मुश्किल होगा। क्या होगा अगर उसने अचानक उस पर हमला किया? तब केवल चरम बुराई गिरोह छोड़ दिया जाता है। अगर हम दुष्ट गिरोह के साथ अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो ये हमारी तीसरी उपलब्धि होगी। विज्ञापन। जो कोई भी उस समय मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, मैं मर्क्री गिल्ड का भविष्य का स्टार बनूंगा। यान बिंग पहले से ही वीरता के एक अतुलनीय भावना से भरे हुए थे, जैसे कि वह पहले से ही शक्तिशाली उपलब्धियों से भरे भविष्य को दूर कर चुके थे। जैसे कि उसने देखा कि यान बिंग क्या सोच रहा था, उसके बगल में छोटे भाई ने भी बात की। फिर, सर, क्या हमें केलमित महाद्वीप पर स्थिति के बारे में यू बुकुन से पूछने की आवश्यकता है? ये सुनकर यान बिंग अपनी कल्पना से अपने होश में वापस आ गए। वह सहमत होने वाला था, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। इसे भूल जाओ, ऐसा करने से वह दुखी हो सकता है। हमें उन चीजों के बाद नहीं जाना चाहिए जो मजबूत आदमी कहना नहीं चाहते हैं। यदि आप एक अस्थायी कार्यकर्ता के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं और एक बलि का बकरा के रूप में उपयोग किया जाता है तो आगे बढ़ें और पूछें। उद्धरण चिन्ह। अब मैं अवाक हूँ, बिना किसी कारण के उपरोक्त लोगों के लिए दोष लेने के लिए कौन तैयार होगा? ये देखकर यान बिंग जारी रहा, उन दोनों के अलावा हम यू को अपना निमंत्रण सौंपेंगे बुकों का वांजी मरकरेंली ग्रुप। इस बार ये हमारे लिए प्रमुखता के लिए पहला कदम होगा। जी श्रीमान। जल्द ही उनके अधीनस्थों ने भी उनके निमंत्रण भेजे। जून हुआन को इस बारे में पता था कि निमंत्रण भेजे जाने से बहुत पहले आखिरकार यान बिंग के आसपास कुछ लोग हैं जो पहले से ही एबिस में बने बेल्ट से लैस हैं और शक्ति ने उनकी गहरी इच्छाओं को जगाया है।
समय के साथ वे पूरी तरह से रसातल के रंग के साथ रंगे हुए हैं और रसातल का आकार बन गए हैं। और यह एक अलग मामला नहीं है। नीलामी में सभी दुनिया के विभिन्न जीव आते हैं और जाते हैं और हमेशा उस स्टोर में प्रवेश करने वाले लोग होंगे। फिर वे इसे अपनी दुनिया में लाते हैं और यह एक वायरस की तरह है, लगातार अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। बेल्ट खरीदने वाले लोगों को उनकी ताकत और बेल्ट पहने हुए समय की लंबाई के आधार पर अलग अलग डिग्री का क्षरण होगा। यह एक सुरक्षा गार्ड की तरह है जो अपने पैरों को धोता है और फिर एक बेल्ट खरीदता है और इसे 24 घंटे एक दिन में अपनी कमर के आसपास पहनता है। आज वांग शन की आंतरिक इच्छाओं का लगातार विस्तार हो रहा है और आज उन्होंने जियो यान को पाया और उन्हें अपनी इच्छाओं के बारे में बताया। लोगों की इच्छाएं बड़ी या छोटी हो सकती हैं और कुछ बहुत ही सरल हैं। वांग शान के शब्दों को सुनने के बाद जियो यान को भी इस आदमी को मौत के घाट उतारने का आग्रह था। तो आप मेरे पास पैसे उधार लेने के लिए आए थे ताकि आप बेहुआ फुटपाथ बुक कर सकें। विज्ञापन अध्याय 93 नए चेहरे। जैसा कि यान बिंग ने कई निमंत्रण पत्र भेजे, उन्होंने भी समाचार की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। उसी समय यान बिंग ने भी उन भाड़े के सैनिकों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया जिन्हें वह यहाँ आज्ञा दे सकते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों से हजारों भाड़े के दसियों को यहाँ शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दृश्य ने दूसरों को भी आश्चर्यचकित किया, लेकिन जब उन्होंने पिछली खबरों के बारे में सोचा तो वे आश्चर्यचकित नहीं थे। आखिरकार भाड़े के गिल्ड बदला लेने के लिए जा रहा है, इसलिए लोगों के लिए कॉल करना सामान्य है। कई लोगों की नज़र में ये सिर्फ एक दुनिया में भाड़े के गिल्ड का बदला था और उनके पास शो देखने का समय भी नहीं था। शॉपिंग कार्निवल जल्द ही समाप्त हो गया। जीवंत माहौल अब नहीं था और कई लोग अपनी दुनिया में लौट आए। बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। आखिरकार हर दिन यहाँ रहना असंभव है और जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि जून को भी मना करना था और लोगों को अपने बैग के साथ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सब इस बार ली सुन के निस्वार्थ समर्पण के बारे में था। जूनिया की मुस्कान और जूनिया के परिवार के लिए उनका आतिथ्य जीतने के उनके प्रयास। जूनिया बंद को देखने के बाद लीजान को यान बिंग का निमंत्रण भी मिला। सामग्री सीखने के बाद लीजान सहमत हो गया। वैसे भी जाने और देखने के लिए यह एक बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा लीजान को मजबूत बनने और अधिक दुनिया का पता लगाने के तरीकों की आवश्यकता है। यदि वह अभी भी खड़ा है तो वह केवल समाप्त हो जाएगा। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रहस्यमय राजकुमार जो हाल ही में दिखाई दिया उसे घबराया हुआ महसूस कराया। ली एक्सन ने समझा कि इस तरह की स्थिति और स्थिति मिस जून या के सामान्य शकल हो सकती है। यदि वह जून वाई से मिलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था तो उसे इस जीवन में बोलने का मौका भी नहीं मिला। मेरा कहना है कि लीजान बहुत आत्म जागरूक है, इसलिए लीजान ने सीधे यान बिंग से निमंत्रण स्वीकार किया। उसे मजबूत बनना था। दूसरी तरफ यान परिवार के प्रमुख को यान बिंग से भी निमंत्रण मिला और उसके बगल में उनकी शाखा का पूर्वज था, एक 7वें स्तर के स्ट्रॉन्गमैन जो पहले डॉपो वर्ल्ड की विश्व चेतना के खिलाफ लड़े थे। यान बिंग के निमंत्रण को पढ़ने के बाद यान परिवार के प्रमुख ने भी अपने पूर्वज की ओर ध्यान दिया। पूर्वज, इस यान बिंग ने न केवल हमें आमंत्रित किया बल्कि ली एक्सन को भी आमंत्रित किया। क्या हम जा रहे हैं? आप जानते हैं, लीजान ने हत्यारे जियो यान की रक्षा की और उसे एक स्टार सुरक्षा गार्ड की स्थिति दी। उद्धरण चिन्ह। पुराने पूर्वज ने यान परिवार के सिर के शब्दों में एक बहरा कान घुमाया और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। एक लंबे समय के बाद यान परिवार के पूर्वज ने बात की। विज्ञापन, बस इसके लिए जाओ। आखिरकार ये भाड़े के गिल्ड से एक निमंत्रण है। ली एक्सन के लिए याद रखें, कोई शाश्वत दुश्मन नहीं है, केवल शाश्वत हित हैं। क्या एक बार उसके साथी होने के साथ क्या गलत है? वैसे भी इस नीलामी को जल्द या बाद में नीचे ले जाया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चूंकि पूर्वज ने बात की थी, अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं की। यान परिवार के प्रमुख भी नहीं, लेकिन दर्द अपने बेटे को खोने के लिए अभी भी उसके दिल में राहत नहीं हो सकती थी और अब उसका गुस्सा आंशिक रूप से जियो यान से लीजुन में स्थानांतरित हो गया था। लेकिन उन्हें अभी भी पूर्वज के शब्दों को सुनना था, इसलिए यान परिवार इस दुनिया में भाड़े के गिल्ड की शाखा में गया। यान बिंग, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अपनी लड़ाकू वर्दी में बदल गए और बहुत अधिक ऊर्जावान लग रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को लगता है कि आप वार्तालाप को महत्व देते हैं, रिश्ते को गहरा कर सकते हैं। जल्द ही आमंत्रित लोग भाड़े के मार्गदर्शन में सम्मेलन कक्ष में आए। यह एक बैठक कक्ष की तुलना में एक सम्मेलन हॉल की तरह है। इस जगह की विलासिता अकेले भी कुछ अमर खेती के संप्रदायों से पार करती है। ऐसा लगता है कि भाड़े के गिल्ड वास्तव में अमीर हैं। हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा सोचता है। पहली नजर में उन्होंने देखा कि उच्च गुणवत्ता वाले काले सोने से बनी फर्श और हर जगह लटकने वाले सदी पुराने ग्लास लैंप थे। यहाँ तक कि सम्मेलन की मेज और उसके बगल की कुर्सियां कम से कम 100 साल पुरानी आत्मा समझती लकड़ी से बनी थीं। ये बात दूसरे स्तर से नीचे के चिकित्सकों को तीसरे स्तर की दहलीज तक पहुंचने में मदद कर सकती है। विभिन्न सजावट भी बेहद शानदार है और हॉल में खंभे उच्च गुणवत्ता वाले वॉरक्राफ्ट कोर के साथ भी शामिल हैं। हॉल को देखने के बाद जो भी आया वह अपनी सीटें लेता है। ऐसा लगता है कि मर्क्री गिल्ड इस बार गंभीर होने जा रहा है। लीजान मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है आखिरकार अगर यह एक सामान्य बैठक थी तो यह शायद एक रेस्तरां या कुछ निजी कमरे में होगा। यान बिंग के आने से पहले लीजुन अपने आसपास के सभी लोगों को देखता रहा। यान परिवार, यांग परिवार के सिर के बगल में एक कुछ ऊपरी दायरे में अपनी शाखा का पूर्वज लगता है, जिसमें 7वें स्तर की खेती का स्तर है। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार ने पहले से ही महान हजार युद्ध के मैदान में ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया है। ऐसा लगता है कि मुझे मजबूत होने में अपनी गति को तेज करना होगा। इस बार शायद यह एक अच्छा अवसर है। उद्धरण चिन्ह। लीजन ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया और अन्य लोगों को देखना जारी रखा, क्योंकि इस बार अप्रत्याशित रूप से अपरिचित चेहरे थे। विपरीत दिशा में यान परिवार के प्रमुख ने भी ली एक्सन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, या अधिक सटीक होने के लिए ली एक्सन के पीछे सुरक्षा गार्डों में से एक। विज्ञापन, लीजान की सुरक्षा टीम ने इस समय पहले ही आकार ले लिया है। सुरक्षा टीम के कप्तान के रूप में जूक उनकी ताकत 5वें स्तर तक पहुंच गई है। अन्य ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन भी उनमें से हैं, केवल वांग शन और जियो यान उनके बीच थोड़ा बाहर लगते हैं। दूसरे व्यक्ति के टकटकी को देखते हुए वांग शन ने जियो यान को नंगा कर दिया, जो अपनी कोहनी के साथ एक स्टार सुरक्षा वर्दी पहने हुए थे। भाई यान, कोई आपको वासनापूर्ण आंखों से देख रहा है। इस तरह के चौंकाने वाले शब्दों को सुनकर जियो यान ने वांग शन की टकटकी का पीछा किया और पितृसत्ता यान के लुक को देखने के लिए हुआ जो उसे खाना
चाहता था। तुम मेरे साथ क्या देख रहे हो? ये स्पष्ट है कि वह मुझे काट देना चाहता है। जब वह ये सुनता था तो वांग शन को उलझन में था और वह नहीं जानता था कि उनके बीच क्या हुआ था। जियो यान समझाना नहीं चाहते थे। आखिरकार वह नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी उसे क्यों मारना चाहती थी। अब तक वह अभी भी भ्रमित था। ये दृश्य सुरक्षा कप्तान झुकुन द्वारा भी देखा गया था। वांजी नीलामी में शामिल होने के बाद से उन्होंने विशाल दुनिया को देखा है। वह सुरक्षा एक आशाजनक करियर में अधिक रुचि रखते थे। आपने वास्तव में इस तरह के एक लुकस लुक के साथ मेरे सुरक्षा गार्ड को देखने की हिम्मत की। मुझे आपको सबक सिखाने का अवसर मिलेगा। जब समय आता है तो ये दोनों बच्चे निश्चित रूप से मुझे धन्यवाद देंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचते हुए झुकुन ने भी किसी को यान परिवार के सिर पर एक बोरी डालने की योजना बनाई और बैठक के बाद एक क्लब के साथ उसे हरा दिया। यह नहीं जानते कि ये लोग क्या सोच रहे थे। ली जुन की आंखें एक सुंदर आदमी पर तय की गई थीं जो बहुत आकर्षक लग रही थी। एक और आदमी जो मेरी उपस्थिति को खतरे में डाल सकता है। आदमी ने पुष्प और बेल पैटर्न के साथ एक जंगल हरे रंग के ब्रोकेड गाउन पहने हुए थे और एक गहरे गुलाबी रंग की बेल्ट के साथ अपनी कमर के चारों ओर बंधे बच्चों के खेलने के एक पैटर्न के साथ। उसके पास जेट काले बाल, स्पष्ट और उज्ज्वल आंखों की एक जोड़ी और उसके मुंह के कोने पर एक अकथनीय मुस्कान है, जैसे कि सब कुछ बहुत दिलचस्प है। अंत में उन्होंने ली एक्सन की टकटकी पर ध्यान दिया। वह खड़ा हुआ, सीधे ली एक्सन के बगल में सीट पर चला गया और बैठ गया। एक हाथ से उसकी ठुड्डी का समर्थन करते हुए वह अजीब आंखों के साथ ली जन को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, राष्ट्रपति ली, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? ये देखकर कि दूसरी पार्टी इतनी बोल्ड थी और यहाँ तक कि थोड़ा परिचित था, ली एक्सन ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप एक फूल की तरह दिखते हैं। जिस आदमी को इस तरह छेड़ा गया था वह गुस्से में नहीं था और यहाँ तक कि अधिक खुशी से हंसी। उसने धीरे से एक हाथ फैलाया और फिर कहा, मुझे अपना परिचय दें। मेरा नाम तियानजुन है, तियानजुन, जिसका अर्थ है आशीर्वाद और अनंत जीवन। विज्ञापन। अध्याय 94 बैठक। उसके सामने स्वर्गीय मास्टर द्वारा खुद की शुरुआत को सुनकर ली जुन थोड़ा डूब गया। क्या यह व्यक्ति ताओ से संबंधित हो सकता है? ली जुन को देखकर उसे देखते हुए तियानजुन ने ली एक्सुन को भी उसी आंखों से देखा, ये देखने के लिए कि कौन इसे अंत में खड़ा नहीं कर सकता है। दोनों के बीच स्नेहपूर्ण नेत्र संपर्क ने भी ली एक्सुन के पीछे सुरक्षा टीम को चौंका दिया। क्या राष्ट्रपति के पास इस तरह का शौक है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? भले ही सम्मेलन की मेज पर कई सीटें हैं, प्रत्येक पार्टी की ताकतों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। ली एक्सुन की नीलामी, एकांत तियानजुन, यान परिवार के वरिष्ठ सदस्य और सम्मेलन की मेज के पीछे एक निश्चित यू। इस समय यू बुकुन मेज पर सभी पक्षों से बिगविग्स को देखते हुए घबराया हुआ महसूस किया। यद्यपि वह यहाँ सबसे कमजोर था, उसकी गहरी धारणा ने भी उसे कुछ एमएस का पता लगाने में सक्षम बनाया, क्योंकि उसने हमेशा गलती से किसी को अजीब आंखों से देखा और साथ ही एक का निशान था आदर करना। अब तक यू बुकुन अभी भी नहीं समझता है कि एक शक्तिशाली अस्तित्व के पुनर्जन्म के रूप में उसकी पहचान किसने ली की। उन्होंने समूह में लोगों पर भी संदेह किया, लेकिन वे सभी शपथ लेते हैं कि यह वे नहीं थे। विशेष रूप से निंग तियान, जिन्होंने उस व्यक्ति को डांटा था जिसने जानकारी को कठोर रूप से लीक किया था और वह वास्तव में उसका अच्छा भाई था। ये समूह के मालिक और बॉस जून नहीं हो सकते, ये दोनों उस निष्क्रिय नहीं होने चाहिए। अंत में सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खुल गया और यान बिंग की उपस्थिति ने सभी की चर्चा को बाधित कर दिया। हर किसी की नजर उस पर केंद्रित थी, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि यान बिंग से क्या परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यान बिंग, जो धीरे धीरे मुख्य सीट पर बैठे थे, ने बोलना शुरू किया। हर कोई, मैंने आपको इस बार यहाँ आने के लिए कहा क्योंकि मुझे आशा है कि आप अपने अतीत की खालों को अलग कर सकते हैं और महान चीजों के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। यान बिंग के शब्दों को जानबूझकर यान परिवार और ली जुन को संबोधित किया गया था। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे पीठ में छुरा घोंपता हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि यद्यपि हर कोई सतह पर विनम्र दिखाई देता है, लेकिन उन सभी की अपनी छोटी योजनाएं हैं। ये देखते हुए कि यह लगभग हो गया था, यान बिंग ने दर्शकों को सस्पेंस में नहीं रखा और सृजन की दुनिया की स्थिति के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बेशक उन्होंने सभी को ये भी बताया कि अजीब नियम, प्रतिद्वंद्वी को मारकर कोई भी प्रतिद्वंद्वी की खेती प्राप्त कर सकता है। आखिरकार यदि आप इन लोगों को असाधारण ताकत और पृष्ठभूमि के साथ कार्रवाई करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें कुछ ऐसी पेशकश करनी चाहिए जो उन्हें उत्साहित कर देगा। बस कवर करना केवल इस सहयोग को छेद से भरा होगा। ये कहा जाना चाहिए कि जब यान बिंग ने ये कहा तो सभी के चेहरे बदल गए। भीड़ के बीच केवल ली जंग की अभिव्यक्ति ने थोड़ी अजीबता दिखाई। विज्ञापन। ये दुनिया बहुत परिचित है। क्या ये कुछ ऑनलाइन गेम की दुनिया हो सकती है, जिस तरह से खेल की दुनिया आखिरकार वास्तविकता में आती है? मेरा कहना है कि एक समय यात्री के रूप में अभी भी कुछ फायदे हैं। कम से कम कई दुनिया में दिनचर्या बहुत स्पष्ट है, यहाँ तक कि उसके पीछे वांग शनहे कुछ के बारे में सोच रहे थे। यान परिवार के सदस्य भी इस अजीब अस्तित्व के बारे में जानकारी खोजने के लिए अपने तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और बड़े परिवार के अपने प्रासंगिक रिकॉर्ड हैं। भीड़ के बीच केवल यू बुकुन भ्रमित और उत्साहित था। ओह मेरी अच्छाई, इतनी अच्छी बात है। फिर भविष्य में अभ्यास करने से क्यों परेशान? क्या आप बस बाहर नहीं जा सकते और लोगों को मार सकते हैं? वैसे मैं समूह में अपने अच्छे भाइयों को भी इसकी सिफारिश करना चाहूंगा। हम इतनी अच्छी बात के बारे में कैसे भूल सकते हैं? इस बारे में सोचते हुए यू बुकुन ने भी जो कुछ भी देखा और सुना कि वह समूह में सुना और सुना, उम्मीद है कि वे अच्छे भाई फिर से मदद करने के लिए आ सकते हैं। भीड़ के बीच केवल तियानजुन ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद वह कुछ जानता था या शायद उसके पास कुछ नहीं करना था। अंत में कुछ चर्चा के बाद यान बिंग ने आखिरकार यह सबसे बड़ी कठिनाई कहा, समय। हर कोई, वह दुनिया मध्य 1000 स्तर की है और दुनिया की चेतना 9 के स्तर की होनी चाहिए। उस दुनिया में मजबूत लोग भी 9 के स्तर के हो सकते हैं। इसलिए हमें कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त ताकत है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास कम से कम 2 या 3 9वें स्तर के सेनानी होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? यान बिंग के शब्दों को सुनने के बाद हर कोई सोचने लगा। 9वां स्तर गोभी का एक टुकड़ा नहीं है। 9वां स्तर विश्व सागर में घूमने का पहला कदम है और इसे मारना इतना आसान नहीं है। प्रतिद्वंद्वी को बार बार मारने के लिए प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए समान स्तर का होना आवश्यक है। बेशक अगर यह वर्जित स्तर पर है तो यह एक आयामी कमी का हमला होगा। आपको बस उसके सामने दूसरे व्यक्ति के निशान को कुचलने की जरूरत है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया।
लेकिन वर्जनाओं को इतनी आसानी से नहीं बदला जाता है। इसलिए सभी ने अपना ध्यान ली एक्सन पर भी केंद्रित किया, उनके बीच सबसे मजबूत फाइटर और एकमात्र आधा चरण निषिद्ध योद्धा। सभी द्वारा इस तरह से देखा जा रहा है ली जान स्वाभाविक रूप से डरपोक नहीं हो सकता है। उसे अभी भी एक मजबूत आदमी की गरिमा बनाए रखना था। ली जान ने बड़ी अवमानना के साथ कहा, यह सिर्फ 9वां स्तर है, भले ही प्रतिद्वंद्वी एक निषिद्ध योद्धा भेजता है, मैं उसे 300 राउंड के लिए लड़ सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ली एक्सन की स्थिति तुरंत बढ़ गई और सभी ने ली एक्सन को सम्मान से भरी आंखों से देखा। विज्ञापन यांग परिवार में सभी के लिए भी यही सच था, लेकिन यांग परिवार के सिर और यांग परिवार के पूर्वज की नजर में डर का संकेत था। इस ली जन की ताकत फिर से बेहतर हो गई है। यू बुकुन जो पीछे बैठा था ईर्ष्या के साथ ली जुन को देख रहा था। ये दिखावा महसूस करना वास्तव में वांछनीय था। अफसोस, मैं सम्राट यूजुन की स्थिति में कब लौट सकता हूँ। जब समय आता है तो मैं भी भयंकर होने का नाटक करूंगा। सोचते हुए यू बुकुन भी अपने शरीर में प्रकाश की गेंद के साथ संवाद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, जिससे इससे कुछ जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद थी। ये कहने के लिए ली सुन का अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, यह उसके शरीर में प्रणाली है। शॉपिंग कार्निवल के बाद से उन्होंने पाया कि उनकी ताकत में फिर से सुधार हुआ है और उनके सिस्टम को जुटियन सिटी सिस्टम के साथ एकीकृत करने के बाद कई नए प्रॉप्स दिखाई दिए। उनमें से विभिन्न प्रूफ कार्ड हैं जिन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं और पैक कर सकते हैं। बेशक सिस्टम के अनुसार इसमें 9वें स्तरीय और आधा चरण की वर्जना की खेती का अनुभव कार्ड भी है, लेकिन उन्हें बाहर निकालना थोड़ा अनिच्छुक है। ली जान को यह सुनकर लग रहा था कि सिस्टम ने क्या कहा है कि यह किसी ने दिया था और इसे कीमती होना चाहिए। यान बिंग के लिए ली एक्सन की गारंटी स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी है। इस समय टियानजुन जो शो देख रहे थे ने भी बात की। चूंकि राष्ट्रपति ली ने अपना रुख व्यक्त किया है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से डरपोक नहीं हो सकते। हालांकि मेरी खेती केवल 8वें स्तर पर है, मेरे पास 9वें स्तर के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ साधन है, इसलिए मुझे अंदर गिने। उद्धरण चिन्ह यान बिंग को जवाब मिला जब उसे जवाब मिला और जल्दी से जवाब दिया, ये बहुत अच्छा है, कृपया निश्चिंत रहें, मेरे भाड़े के गिल्ड मिशन के पूरा होने के बाद आपको अच्छी तरह से पुरस्कृत करेंगे। बाद में यान परिवार ने भी अपना रवैया व्यक्त करते हुए कहा कि वे दुनिया के मजबूत पुरुषों से निपटने के लिए भाड़े के सैनिकों के साथ काम कर सकते हैं। केवल यू बुकुन को अवाक छोड़ दिया गया था। जब हर किसी की नजर यू बुकुन की ओर मुड़ गई तो यू बुकुन जो शर्मिंदा महसूस कर रहा था, उसने अपनी लार को निगल लिया। मुझे भी बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने धर्मी होंगे और हमारे साथ 9वीं रैंक के लड़ाके की जिम्मेदारी साझा करने के लिए तैयार हैं। आप वास्तव में शिष्ट हैं। यू बुकुन, जिन्होंने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया था, अचानक तियानजुन द्वारा बाधित हो गया था। जब उसने सुना कि वह 9वें स्तर के लड़ाकू बल से निपटने जा रहा है तो उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह विरोध जारी रखना चाहता था। हो नहीं, मेरा मतलब है, वह वास्तव में चरम दुष्ट गिरोह के निषिद्ध मास्टर का पुनर्जन्म है। जैसा कि अपेक्षित था, उनके पास एक मजबूत आदमी का प्रदर्शन है। चरम बुराई गिरोह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। ये तय हो गया है। मास्टर यू बुकुन की भागीदारी के साथ ये यात्रा चिंता मुक्त होगी। ठीक है, बैठक स्थगित कर दी गई। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन अध्याय 95 तैयारी। सभी को धीरे धीरे उठते हुए और छोड़ते हुए यू बुकुन दंग रह गया। वह सहमत नहीं था। वह सिर्फ ये कहना चाहता था कि वह भाड़े के साथ बदमाश खेलना चाहता था और पीक प्रतियोगिता में खेलना नहीं चाहता था। यू बुकुन की टकटकी तियानजुन पर तय की गई थी, जिसने उसे बाधित किया था। यू बुकुन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तियानजुन नामक आदमी हंस रहा था। किसी और ने इस मामले पर आपत्ति नहीं की। वे शायद इस रहस्यमय और दुष्ट गिरोह की ताकत देखना चाहते थे। उन्होंने समय पहले यात्रियों के गठबंधन के स्तर को देखा था और वे अभी भी उस दिन के आधे चरण की वर्जना को स्पष्ट रूप से याद कर सकते थे। राजकुमार की पार्टी की अचानक उपस्थिति ने बहुत पहले 10,000 दुनिया के संगठन के भाड़े के गिल्ड के लोगों को मार डाला, लेकिन वे अभी भी बेहद घमंडी थे, जिससे सभी ने कांप दिया। गिल्ड समझौते को गंभीरता से न लेने के दूसरे पक्ष के रवैये का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो सभी को इसके लिए तरसता है। गिल्ड समझौता सभी क्षेत्रों से कई गिल्ड को एक साथ लाता है। यह अफवाह है कि इसमें निषिद्ध प्रभु के ऊपर ऐसे प्राणी हैं। आज तक केवल इस बेहद बुरे गिरोह ने कई लोगों के सामने कोई चमकदार कदम नहीं उठाया है। इस बार यह एक अवसर है। यही कारण है कि हर कोई तियानजुन से सहमत है, और तियानजुन ने यह केवल इसलिए किया क्योंकि बस मजा। यू बुकुन, जो अचानक इतनी भारी जिम्मेदारी लेता था, उसके दिल में कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में एक तरह का गर्व भी था जिसने उसे कायरतापूर्ण रवैया दिखाने से रोक दिया। क्योंकि वह चरम दुष्ट गिरोह के निषिद्ध मजबूत व्यक्ति का पुनर्जन्म है। उसके पीछे अनगिनत गिरोह के सदस्य हैं और वे सभी उसे देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले गर्वित वॉन्डर को मुस्कुराते हुए दुनिया से बचने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले साथियों ने अपने जीवन का बलिदान किया, और अच्छे भाई जिन्होंने उन्हें बचने में मदद की, झांक गई। मैं कभी भी बेहद दुष्ट गिरोह के नाम को अपने हाथों में गिरने की अनुमति नहीं दूंगा। तो यू बुकुन ने एक लंबी सांस ली, फिर उठकर छोड़ दिया। यान बिंग द्वारा दी गई तारीख से कुछ समय पहले अभी भी है। आखिरकार कोई सिर्फ एक दुनिया के लिए योजना में भाग नहीं सकता है। हर कोई लोगों को भर्ती करने के लिए अपने स्वयं के क्षेत्रों में वापस चला गया, क्योंकि वे इस बार लापरवाह नहीं हो सकते थे। नीलामी के दौरान ली जान ने उस लड़ाकू शक्ति को भी गिनना शुरू कर दिया जिसे नीलामी के लिए रखा जा सकता था। सुरक्षा टीम में केवल झू कुन 5वें स्तर पर पहुंच गया है, जबकि वांग शनहे और जियो यान, जिन 2 लोगों के लिए मुझे उच्च उम्मीदें हैं, अभी तक 4थे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार खुद पर भरोसा करना होगा। ली जान कार्यालय में अकेले सोच रहा था। कोई रास्ता नहीं था। नीलामी का विकास समय बहुत कम था। विज्ञापन बहुत कम मजबूत लोग हैं जिन्हें वह भर्ती कर सकता है। हालांकि कुछ भिक्षु हाल ही में नीलामी में शामिल हुए हैं, लेकिन उनकी ताकत कम है। वह सुरक्षा ब्रिगेड में भी शामिल नहीं हो सका और केवल वेटर बन सकता है। ली जान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगे। अचानक वह कुछ सोचने लगा। इस समय के बाद कैसे उस आदमी को जीतने की कोशिश कर रहा है जिसे तियानजुन कहा जाता है। आखिरकार उसका ताव के साथ कुछ करना हो सकता है जो मेरे लिए लाभदायक है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ वह जिस तियानजुन के बारे में बात कर रहा था, वह किसी के साथ मिल रहा था। एक एकांत कुटीर, हालांकि शानदार ढंग से सजाया नहीं गया, ये शांतिपूर्ण और स्थिर दिखाई देता है। इस समय तियानजुन एक युवा भिक्षु के सामने बैठा था, जिसका शरीर खून से लथपथ था। तियानजुन ने अपनी चाय इत्मीनान से पिया, जबकि भिक्षु उसके विपरीत बौद्ध शास्त्रों का जप करते रहे, लेकिन ये बेहद रहस्यमय और जटिल लग रहा
था। ये भिक्षु बौद्ध शास्त्रों का जाप कर रहा था, लेकिन उसके पास एक जानलेवा आभा थी। एक नजर में एक बुद्ध का प्रकाश बेहोश दिखाई दे रहा था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह बुद्ध या शैतान था। बौद्ध शास्त्र के एक खंड को पूरा करने के बाद भिक्षु अगले खंड को पढ़ना जारी रखने वाला था, लेकिन तियानजुन मुस्कुराया और कहा, मैं कहता हूँ हु चेन, क्या आप अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं? आप उन चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं जो मैंने अभी बताए हैं? मुझे लगता है कि यह एक बड़ी बात है। क्या आपकी रुचि है? हम एक साथ काम कर सकते हैं और इसे 20-80 को विभाजित कर सकते हैं। आपको 20 मिलते हैं और मुझे 80 मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तियानजुन के जप के बाद हु चेन नामक युवा भिक्षु ने आखिरकार कार्रवाई की। उन्होंने अपने बौद्ध मोतियों के साथ एक हाथ से फिट किया और लापरवाही से जवाब दिया, बुद्ध ने मुझ पर दया की है और स्वर्गीय आदरणीय लाभार्थी, हत्या के ऐसे कार्यों से परहेज करना बेहतर है जिससे कोई और पुनर्जन्म नहीं होगा। इसके अलावा दाता अपने आप से दूर हो गया है इस बार लंबे समय तक दुनिया। क्या वह दुनिया की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं है? अमिताभ, कृपया वापस जाओ। लाभार्थी तियानजुन। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद तियानजुन न केवल वापस नहीं गया, बल्कि उसकी आंखों में अवमानना का संकेत भी दिखाया। ये बदबूदार भिक्षु मुझ पर फिर से कोशिश कर रहा है और चाहता है कि मैं वापस जाऊं। क्या वह सिर्फ अकेले नहीं जाना चाहता है और खुद से ये सब आनंद लेना चाहता है? खुद को मारने के बाद तियानजुन अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और गैर स्पष्ट रूप से कहा, हम कोई देख रहा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपके दिमाग में छोटी चालों को कैसे नहीं जान सकता था? मैं आपको इतने सालों से जानता हूं और आप अभी भी इस गेम को खेल रहे हैं। क्या यह मजेदार है? 3 और 7 ठीक हैं, आप 3 और मैं 7। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। दुर्भाग्य से हु चेन ने अभी भी एक वरिष्ठ भिक्षु की तरह काम किया है। अभी भी कह रहा है, अमिताभ, ईश्वरीय लाभार्थी, कृपया जानलेवा पाप करना बंद करें। हु चेन पर फिर से अपनी आंखें घुमाने के बाद तियानजुन आखिरकार खड़े होकर असुरक्षित हो गए। ठीक है, मैं आपसे पूरी तरह प्रभावित हूँ। 50-50, आधा प्रत्येक ठीक होगा। आप रक्त बुद्ध सागर से बदबूदार भिक्षु वास्तव में कष्टप्रद हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार हु चेन ने आखिरकार कम मारने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मुस्कान के साथ कहा, बुद्ध दयालु हैं। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया का निर्माण बुद्ध के साथ पूर्व निर्धारित है, इसलिए मैं दुनिया को बचाने के लिए जाऊंगा। तियानजुन लाभार्थी, हम कब बंद करने जा रहे हैं? हु चेन की अभिव्यक्ति को देखते हुए तियानजुन आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार इतने साल हो गए हैं और मैं दूसरे पार्टी के चरित्र से बहुत परिचित हूँ। ये हर बार ऐसा ही होता है, जो वास्तव में लोगों को उसे अवमानना का रूप देना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तियानजुन ने पहले ही गर्व किया था, ये कहते हुए कि उसके पास कुछ समय के लिए 9वें स्तर में देरी करने का साधन है। वह जिस विधि के बारे में बात कर रहा था, वह उसके कुछ अच्छे दोस्तों में से एक थी, हु चेन। यद्यपि यह आदमी हमेशा दयालु दिखता है, तियानजुन जानता है कि वह एक अच्छा भिक्षु नहीं है जो केवल शाकाहारी भोजन खाता है और बौद्ध शास्त्रों का जप करता है। आखिरकार उसके पीछे का बल रक्त बुद्ध सागर है। हु चेन की आंखों को देखते हुए तियानजुन ने अपने होठों को घुसा दिया, चारों ओर घुमाकर छोड़ दिया। मैं आपको बता दूंगा कि मैं कब छोड़ता हूँ, इसलिए बस समय के लिए चुपचाप रहें। आप बदबूदार भिक्षु। उद्धरण चिन्ह। तियानजुन ने शाप दिया और हु चेन मुस्कुराया क्योंकि वह अपने प्रस्थान को वापस देखता था। उसके हाथ में बौद्ध मोतियों को देखते हुए हु चेन की आंखों में अवमानना का एक निशान चमकता था। उन्हें एक तरफ फेंकने के बाद उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। उसकी सच्ची प्रथा। अंत में यू बुकुन भी लोगों के लिए कॉल करने में व्यस्त था और उसका एकमात्र चैनल चैट ग्रुप था। लेकिन इस बार प्रभाव पहले की तरह अच्छा नहीं लगता है। सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 1। आप लोग इस बारे में कैसे सोच रहे हैं? यू बुकुन, जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, ने जल्द ही समूह के सदस्यों से गर्म अभिवादन देखा। विज्ञापन। अध्याय 96 शाप। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिंजियू, स्तर 1। वाह, जो कोई भी आपको विश्वास करता है कि इस बार एक चूसने वाला होगा। मेरी पत्नी काओ काओ, स्तर 0 को प्यार करना। यहाँ तक कि लाओ लिन जैसे एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कसम खाए आप यू बुकुन एक पापी हैं। अंडरवर्ल्ड जू यिन, स्तर 2 के भगवान, मध्य 1000। ये बहुत मुश्किल है। महाशक्ति डीलन निंग तियान, स्तर 1, यह सही है। मैंने अभी अपनी पट्टियां उतारी और मैं फिर से एक मम्मी में बदलना नहीं चाहता। सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 1, भाइयों, कृपया मेरी मदद करें। मेरे पास वास्तव में इस बार कोई विकल्प नहीं है। मूशन टाओइस्ट प्रेस्ट लिंजियू, स्तर 1, क्यों? चरम दुष्ट गिरोह ने आपकी मदद नहीं की। आप एक निषिद्ध महान शक्ति के पुनर्जन्म हैं। सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 1, मैं अभी भी इसके बारे में बात कर रहा था। मुझे नहीं पता कि किस बेवकूफ ने इस मामले को लीक कर दिया है और अब अन्य लोग इस मामले का उपयोग कर रहे हैं ताकि मुझे बाहर धकेल दिया जा सके। महाशक्ति डीलन निंग तियान, स्तर 1, यह सही है। ये वास्तव में घृणित है। मैं उस आदमी को शाप देता हूँ जिसने कोई वंशज नहीं होने के लिए रहस्य को लीक किया है। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन, लेवल 3। कमट महाद्वीप की मेरी पिछली यात्रा के दौरान मैं पहले से ही स्तर 3 के माध्यम से टूट चुका था, लेकिन एक मध्य 1000 की स्थिति बस बहुत अधिक है। या चलो इस समय बस इसके बारे में भूल जाते हैं। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। हो, मैंने काम से दूर होने के बाद यह सही देखा। क्या मुझे धोखा दिया गया था? हे भगवान, मैं ऑफलाइन हूँ। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड, स्तर 2। आप उन 2 मालिकों से क्यों नहीं पूछते? समूह संदेशों के साथ बाढ़ रहा, लेकिन इस बार किसी ने भी मस्ती में शामिल होने की इच्छा व्यक्त नहीं की। बादसभी, पिछली बार यह सिर्फ छोटी 1000 दुनिया थी और वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस बार यह अधिक खतरनाक मध्य 1000 दुनिया थी। अपनी ताकत के साथ वे सिर्फ तोपचारा हैं। नहीं, तोपचारा भी नहीं। जब जू यिन ने समूह में 2 बड़े लोगों को खोजने के लिए पूछा, तो यू बुकुन ने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। इस बार वह दुष्ट गिरोह की ओर से वहां गया और ये दोनों मालिक सहमत नहीं हो सकते। यह वैसा ही था जैसा कि यू बुकुन ने अनुमान लगाया था। समूह के नेता के रूप में जियो यूं इस समय यू बुकुन का उल्लेख नहीं देखना चाहते थे। यदि आप खुद को टैग करते हैं तो क्षमा करें, मैं अभी भी एकांत में हूँ। इसके अलावा उन्होंने अब कुछ परेशानियों का सामना किया है और उनकी दुनिया में अजीब एक बार फिर से दंगाई हो गई है। हो सकता है कि उसे मदद करने के लिए आने वाले अन्य लोगों को चकमा देने का एक तरीका खोजना होगा। सभी समूह के सदस्यों की नजर में 2 बड़े मालिकों में से एक, सम्राट जून तियान, समय पर स्क्रीन पर भी झांकेंगे, लेकिन इस बार जून हुआंग ने भी चुप रहने के लिए चुना।
विज्ञापन। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, लेकिन क्योंकि वह दूसरी विधि का उपयोग करना चाहता है और यह समय भी एक शानदार अवसर है बनियान के लिए लोगों के दिलों में गहराई से निहित होने का एक अच्छा अवसर। वैसे भी यान बिंग की योजना सच होने से कुछ समय पहले अभी भी कुछ समय है जो उसके लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय है, और यह वास्तव में जीवू गिरोह के बाहर आने और अपना चेहरा दिखाने के लिए और यू बुकुन के लिए स्ट्रेटर खड़े होने का समय है। इसलिए जून हुआंग ने भी अपने तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक संदेश भेजने के बाद जून हुआंग ने अपना ध्यान वापस एबिस पर बदल दिया। आखिरकार मैं अपने आप से एक एकल शो नहीं कर सकता। जब उनकी टकटकी दूसरी मंजिल की ओर मुड़ गई जहां विवाद चल रहे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा जो काफी दिलचस्प था। केलमित महाद्वीप पर जो पहले एबिस में प्रवेश कर चुका था, शेर और एंजल के दो साम्राज्यों को सबसे अधिक बरकरार लड़ाकू शक्ति संरक्षित किया गया था। न तो ऑर्क्स, कल्पित बौने या उन परी जनजातियों हैं, लेकिन ये सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन है। हाँ, सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन, जिनके सदस्यों के पास ड्रैगन ब्लड है, अब उन जनजातियों के बीच लगातार लड़ाई के बीच खड़ा है। मुझे लगा कि वे पहले बहुत शांत थे क्योंकि वे काफी मजबूत नहीं थे। ऐसा लगता है कि उनकी ताकत अब सबसे मजबूत है। शायद अगर वांग शनहे उस दुनिया के नायक बने हुए हैं तो सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन शायद अंतिम बॉस होगा। जून हुआंग ने ऐसा सोचा क्योंकि आज के रसातल में सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन 10,000 डॉलर महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली बल बन गया है। उन्होंने अपने हाथों को दूसरी परत तक भी बढ़ाया है, दूसरी परत के नियंत्रण के लिए हिंसक राक्षसों, एबिस चर्च और अन्य बलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया है। उन्हें ऐसा करने का आत्मविश्वास है। ये पूरी तरह से है क्योंकि सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन के 3 ड्रैगन किंग्स बेहद शक्तिशाली हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि रसातल में प्रवेश करने के बाद उनके रक्त को पहले से ही एबिस की सांस द्वारा बदल दिया गया था और बदल दिया गया था। अब वे एबिस ड्रैगन हैं, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। दूसरे और तीसरे ड्रैगन किंग्स 7वें स्तर के मजबूत हैं और सबसे मजबूत पहला ड्रैगन किंग एक 8वें स्तर के मजबूत व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि उसके पास पहले से ही शिखर की ताकत 7वें स्तर की ताकत थी, इससे पहले कि वह रसातल में प्रवेश करे। सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन वह है जो सबसे अधिक छिपा हुआ है। ये सब देखने के बाद जून हुआंग ने सोचा कि यह बहुत दिलचस्प है। विज्ञापन। मुझे लगा कि सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन उन लोगों का एक समूह था जो एक कोने में एकांत में रहते थे, लेकिन जो जानते थे कि वे वास्तव में पुराने कमीनों का एक समूह थे। उसी समय जून हुआंग को भी खुशी हुई कि उन्होंने 9वें स्तर के कार्ड का इस्तेमाल किया, अन्यथा इन पुराने कमीनों ने दंगा कर दिया होगा। एक ही विचार के साथ सूचना के कई टुकड़े रसातल में भेजे गए थे। इस समय सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन के 3 ड्रैगन किंग्स अभी भी पहले स्तर पर थे। आखिरकार उन्हें अभी भी 10,000 डॉलर के महाद्वीप पर अपने क्षेत्र की रक्षा करनी थी। कुछ पुरुषों को दूसरी मंजिल पर भेजना अभी के लिए पर्याप्त है क्योंकि हिंसक दानव कबीले और अन्य कबीले के 7वें स्तर के लड़ाकू बल इस समय दूसरे स्तर पर नहीं है, इसलिए उन्हें कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों ड्रैगन राजाओं ने इस समय अपने वास्तविक रूपों को प्रकट नहीं किया, लेकिन मानव रूप में संवाद किया। आखिरकार एक बार वे अपने मूल का उपयोग करते हैं निकायों, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। हालांकि उनके ऊर्ध्वाधर छात्र जो ड्रैगन कबीले के लिए अद्वितीय हैं, हर समय एक भयानक आभा को बाहर निकालते हैं। इस समय 3 ड्रैगन राजाओं में से तीसरा भी अन्य 2 को कुछ कह रहा था। भाई, दूसरी मंजिल पर केवल कुछ ही ताकतें हैं जो हमें रोक सकती हैं। आप मुझे बस जाने और उन सभी को मारने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? इस तरह कोई भी हमें रोक नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। तीसरे ड्रैगन किंग के शब्दों के जवाब में अन्य 2 ड्रैगन राजाओं ने अपने सिर हिला दिया। दूसरा ड्रैगन किंग जो 3 ड्रैगन किंग्स के बीच थिंक टैंक था, ने तुरंत कहा, तीसरा भाई, अगर हम इस तरह से अभिनय करते हैं तो क्या होगा अगर उन लोगों के पीछे महान प्रभु भविष्य में किसी दिन जागते हैं? आप जानते हैं, उन राक्षसों की गहरी जड़ें हैं और उन्हें उनके पीछे दानव भगवान का समर्थन भी हो सकता है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि हिंसक दानव जनजाति एक बार एक दानव भगवान था, और दूसरे भाई ने बोलने से पहले जून हुआंग का संदेश उनके दिमाग में दिखाई दिया। यह महान रसातल चेतना द्वारा हमें दिया गया मिशन है। 3 ड्रैगन किंग्स इस समय बहुत सम्मान के साथ जमीन पर घुटने टेक रहे थे। उनके ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों को कांपते रहे उत्साह की मजबूत भावना ने उन्हें रोकने में असमर्थ बना दिया। एक लंबे समय के बाद वे तीनों धीरे धीरे जमीन से उठ गए। वे सभी एक दूसरे की आंखों में उत्साह देख सकते थे। महान रसातल चेतना द्वारा सौंपा गया एक मिशन प्राप्त करने में सक्षम होना उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। मिशन को समझने के बाद फर्स्ट ड्रैगन किंग जो चुप था बोला। उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, उनकी उत्तेजना को दबाते हुए, मेरे आदेश पर पास करें। लेवल 5 से ऊपर सभी ड्रैगन प्रजातियों को फेडरेशन में लौटना चाहिए। अस्थायी रूप से दूसरे स्तर के लिए लड़ाई को छोड़ दें। इस बार का लक्ष्य मध्य हजार दुनिया बनाना है। विज्ञापन। अध्याय 97 युबुकुन का ज्ञान। इस समय 10,000 डॉलर महाद्वीप के अधिपति के रूप में सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन के कार्यों ने भी अनगिनत बलों का ध्यान आकर्षित किया। इस बार अनगिनत शक्तिशाली लोग इकट्ठा हुए जिसने अन्य बलों को सतर्क कर दिया। जल्द ही इन लोगों ने ये भी खोजा कि कुछ गलत था, क्योंकि इस बार सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन ने केवल ड्रैगन ब्लड के साथ मजबूत लोगों को बुलाया। अन्य संबद्ध जनजातियों या बलों से किसी को भी बुलाया नहीं गया था। यदि कोई युद्ध टूट जाता है तो उन अधीनस्थ जातीय समूहों को सबसे अच्छा तोपचारा होगा, लेकिन इस बार उनके पास नहीं है। अन्य बलों को पता नहीं है कि यह 3 ड्रैगन राजाओं की व्यवस्था भी थी। आखिरकार वे महान रसातल चेतना से एक मिशन को पूरा करने जा रहे हैं और वे नीच जनजातियां उनके साथ रहने के लिए योग्य नहीं है। यह वह गर्व है जो उनकी हड्डियों में उकेरा जाता है। जैसा कि मजबूत पुरुषों ने एक के बाद एक छोड़ दिया, दूसरी परत में सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन के क्षेत्र ने विस्तार करना बंद कर दिया और रक्षा में बदल दिया। ये कई उभरती हुई ताकतों को अपनी सांस पकड़ने का मौका भी देता है। आखिरकार उन ड्रैगन प्रजातियों की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। उनकी राजसी शारीरिक शक्ति और जन्मजात ड्रैगन पावर सभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एबिस चर्च में बिशप भी इस समय साया के साथ मिल रहा था। वे इस बार सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन के प्रस्थान के बारे में बहुत उत्सुक थे। बेशक यह अधिक सया और अन्य लोगों पर जीतने के बिशप का प्रयास है। शूरवीरों की शक्ति वास्तव में असाधारण है। महामहिम बिशप, पहले आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारे शूरवीरों की परिषद का समय के लिए किसी भी बल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मुझे अफसोस है। साया के इनकार पर बिशप नाराज नहीं था। आखिरकार रात भर कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता है। वह अभी भी उस तरह का चेहरा था, थोड़ा मुस्कुराया और कहा,
उस मामले में मैं असभ्य हो रहा हूँ। यदि नाइट्स काउंसिल को पवित्र देखने की सहायता की आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं। आर्कबिशप से पहले पोप और अन्य जागते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के बोले जाने के बाद साया की आंखें बदल गईं। ये दोनों उसे जीतने और खुद को चेतावनी देने का प्रयास था। एबिस चर्च में अब ये शक्तिशाली बिशप है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे एक और भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है। साया ने इसके बारे में सोचा, फिर उसे धन्यवाद दिया और छोड़ दिया। यदि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। आपको अभी भी अपनी शक्ति विकसित करनी है। एक बार जब आप रसातल पर पहुंच जाते हैं तो वे महत्वाकांक्षा के बिना बहुत पहले खाया गया होगा। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको मजबूत होना चाहिए। साया के प्रस्थान को देखते हुए बिशप की मुस्कान गायब हो गई और उसकी अभिव्यक्ति उदासीन हो गई और कोई भी नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। विज्ञापन। इस बार सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन के अलावा जो कई मजबूत पुरुषों को दृश्य का समर्थन करने के लिए भेज सकता है, अन्य बल कम या ज्यादा अनुपयुक्त हैं। या तो मजबूत लोग दुर्लभ हैं या वे पहले से ही दिखाए गए हैं और अन्य बनियान हैं। हालांकि जून हुआंग के गुर्गे अब सिर्फ रसातल से अधिक से आते हैं। लव अपार्टमेंट की दुनिया में युबुकुन ने समूह में संदेशों को देखा और निराशाजनक महसूस किया। ये खत्म हो गया है। इस बार मेरी मदद करने के लिए कोई भी यहाँ नहीं है। युबुकुन ने सीधे समूह के नेता और जून हुआंग को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और न ही उनके पास 9वें स्तर के मास्टर्स के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी जो उनका सामना कर सकते हैं। मना करने के बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उदाहरण के लिए उनके पास दस्त था। उन्होंने एक उपपत्नी से शादी की। निंगतियान की दादी ने पुनर्विवाह किया और वह गवाह थे। बस जब युबुकुन एक अच्छी योजना के लिए अपने दिमाग की रैकिंग कर रहा था तो उसके शरीर में प्रकाश की गेंद फिर से प्रकाश की किरण के साथ फट गई, जो तुरंत युबुकुन के मस्तिष्क में डाली गई। युबुकुन के सामने जानकारी के अनगिनत टुकड़े दिखाई देने लगे और एक के बाद एक जानकारी के एक टुकड़े ने युबुकुन को बताया कि इस बार चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चरम दुष्ट गिरोह का लेआउट, दुनिया के निर्माण की योजना, मजबूत पुरुषों ने भेजा। एक लंबे समय के बाद युबुकुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह को नियंत्रित करना मुश्किल था। हाँ, मुझे पता था कि चरम दुष्ट गिरोह में मेरे साथियों को याद होगा। इस बार मुझे युबुकुन आपको जीत के लिए नेतृत्व करें। उनके दिमाग में जानकारी ने युबुकुन को बहुत प्रोत्साहन दिया और उनका मानना था कि उनका एक उज्जवल भविष्य भी होगा और निकट भविष्य में वह निश्चित स्थिति में लौट सकता है और सम्राट युजुन का शीर्षक फिर से हासिल कर सकता है। वह इतना उत्साहित था कि उसने समूह में सभी को अच्छी खबरें भी बताईं और उत्साह से सभी को आमंत्रित किया कि वह अनुभव को साझा करे, खुद को अपने अच्छे साथियों से परिचित कराएं। सज्जन तलवार युबुकुन। स्तर 1। भाइयों, मुझे चरम दुष्ट गिरोह से अच्छी खबर मिली है। इस बार बिल्कुल खतरा नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं इस बार आपको धोखा नहीं दूंगा और आप खुद को मुझसे परिचित भी कर सकते हैं। महाशक्ति डीलर निंगतियान। स्तर 1। पवित्र बकवास। पुराने यू, क्या आप संगठन के संपर्क में आने में कामयाब रहे हैं? अंडरवल जूयिन। स्तर 2 के भगवान, क्या ये सच है? पुराने यू, आपको विश्वास का संकट है। MOOSHAN। टाओइस्ट प्रीस्ट लिंज यू। स्तर 1। आपने पिछली बार एक ही बात कही थी। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन। स्तर 3। ऐसा लगता है कि मास्टर लिन में अभी भी बहुत नाराजगी है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी काओ काओ, स्तर 0 से प्यार करता हूँ। एक बड़ा साथी होना अच्छा है। मेरा बूढ़ा आदमी बहुत भाग्यशाली है। विज्ञापन। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैं जीवू गिरोह हर चीज में आपकी रक्षा करेगा और मैं आपको समाचार का एक टुकड़ा बताऊंगा। इस बार यह मेरे गिरोह का एक प्रमुख संचालन है। महाशक्ति डीलर निंगतियान। स्तर 1। क्या नरक? क्या ये सही है या नहीं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। अंडरवल जूयिन। स्तर 2 के लॉर्ड, किसी को आपको वापस करने के लिए किसी को होना बहुत अच्छा है। सज्जन तलवार युबुकुन। स्तर 1। ये सहमत है कि समय आने पर मैं आपको एक समन्वय दूंगा। चलो भी, चैट समूह समाप्त हो गया है। समूह के सदस्य जो अभी भी युबुकुन में थोड़ा भरोसा रखते हैं शायद शो देखने जाएंगे। यहाँ तक कि लिंजियू, जो आक्रोश से भरा है, शायद जाकर एक नजर डालेगा। आखिरकार वह हमेशा एक नर्म दिल वाला व्यक्ति रहा है, अन्यथा उसे अपने 2 प्रशिक्षुओं के लिए समय और समय के लिए गंदगी को साफ नहीं करना होगा। दूसरों ने भी पैक करना शुरू कर दिया। उनके साथ सब कुछ लेना तरबूज के बीज और बेंचों की तरह है, क्योंकि वे वैसे भी एक शो देखने जा रहे थे। इन दर्शकों को पीटना असंभव है। केवल लिंजियू चिंतित थे और यह असहज महसूस हुआ। काश युबुकुन, युबुकुन, यह आखिरी बार है जब मैं आप पर भरोसा करूंगा। इस तरह से आहें भरने के बाद लिंजियू ने पुनर्जन्म टोकन को सक्रिय किया और पुनर्जन्म स्थान में प्रवेश किया। इस बार वह दुनिया को देखने के लिए अपने 2 प्रशिक्षुओं को बाहर निकालना चाहता था और उन्हें कुछ जीवन रक्षक चीजें खरीदनी थी। मैंने सुना है कि हाल ही में एक बहुत अच्छा नाइट बेल्ट है जो नूब्स का पसंदीदा उत्पाद है। 1 सेकंड में आम लोग अलौकिक हो जाते हैं। यह उनके 2 शिष्यों की शेंग और वेंग के लिए सबसे उपयुक्त चीज भी है। यह मुझे हमेशा 2 लोगों को प्रशिक्षित करने से बचाएगा और फिर मेरी अपनी ताकत कभी भी सुधार नहीं करेगी। युबुकुन। सैमसारा हॉल में चलते हुए उसके आसपास के विभिन्न लोगों को देखा और आहें भरी। आकाश और दुनिया के चमत्कार वास्तव में जादुई हैं। जिस तरह लिंजियू ने माल का चयन करना शुरू कर दिया, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंख के कोने से कुछ अज्ञात आंकड़े देख सकते थे। हालांकि वे यहाँ कार्रवाई नहीं कर सकते थे। एक मजबूत आदमी की उभरती हुई आभा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, हालांकि इन लोगों की औरास अलग अलग दुनिया से आए थे, वे इस समय एक साथ चल रहे थे और सही सामंजस्य में लग रहे थे। यहाँ तक कि सप्ताह के दिनों में विभिन्न टीमों में मेरे साथियों को भी ऐसा नहीं है। और ये लोग अज्ञात लोग नहीं हैं। उनके नाम लंबे समय से इन पुनर्जन्मों के बीच फैल गए हैं। इन लोगों को देखकर लिंजियू भी भ्रमित था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कहा, क्या संसारा रैंकिंग पर मजबूत लोग भी एक साथ मिलेंगे? विज्ञापन। अध्याय 98 पुनर्जन्म रैंकिंग। जब से पुनर्जन्म स्थान जून हुआन के हाथों में गिर गया, तब से इन पुनर्जन्मकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए पुनर्जन्म सूची खोली गई थी। उपरोक्त हजारों पुनर्जन्मों के दसियों के बीच 10 सबसे शक्तिशाली लोगों को रिकॉर्ड करता है। अन्य लोगों के लिए जो उच्च स्थान पर हैं, स्वाभाविक रूप से अन्य सूचियां हैं। आखिरकार यदि आप शक्ति सूची में रैंक नहीं हैं, तो आप अन्य सूचियों पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हर किसी के पास अपना लक्ष्य है और हर कोई चाहता है कि उसका नाम पूरे आकाश में गूंजने लगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, जब तक आप सूची में हैं, तब तक आप पुनर्जन्म स्थान से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान नाइट की बेल्ट, एक अज्ञात औषधि और जादू हथियारों का एक सेट,
खैर, वे सभी टोंजी द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो जून हुआंग द्वारा भुगतान किया जाता है और सामग्री को जोड़ा जाता है। इस समय सभी की दृष्टि में दिखाई देने वाले समसारा सूची में मजबूत आदमी ताकत का प्रतीक था। उनकी उपस्थिति के कारण भीड़ से विस्मयादिबोधक भी फट गया। आखिरकार ये लोग आमतौर पर अकेले काम करते हैं या उनकी अपनी टीमें होती हैं, लेकिन अब हम एक टीम में आगे बढ़ रहे हैं जो वास्तव में गलत है। इस समय हर किसी ने भी अपनी आंखें पिछले आदमी पर भी तय की जो चश्मा पहने हुए था और बेहद सुरुचिपूर्ण लग रहा था। 7वें स्थान पर झांग सैन, लॉलेस मैनियाक का उपनाम। देर से 7वें चरण। मैंने सुना कि जो कोई भी उसके खिलाफ लड़े वह बिना किसी अपवाद के गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये कहा जाता है कि उसके पास एक रहस्यमय तरीका है जो किसी भी अस्तित्व को एक अजीब अदालत में भेज सकता है। फिर इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरी पार्टी दोषी है या नहीं, उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। बेशक मैं हूँ। मुझे याद है कि आखिरी बार मेरा भाई जिससे गुजरा था उस दिन से मैं एक ही बच्चा बन गया। क्या होता है, उन्हें झांग सान की अनुमति के बिना गुजरने का दोषी ठहराया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। जैसा कि लोगों ने इसके बारे में बात की, अधिक से अधिक लोगों ने इस अजीब दृश्य को नोटिस करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये शक्तिशाली पुनर्जन्म स्वामी रहस्यमय ड्रैगन की तरह हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल है और वे पूरे वर्ष उच्च दुनिया में घूमते हैं। इस समय कुछ लोगों ने झांग सान के सामने बेहद खूबसूरत महिला को भी देखा, लेकिन किसी ने भी किसी भी लालची लोग को दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जो इस महिला की शातिर प्रतिष्ठा को जानता था पहले से ही डर गया था। संसार रैंकिंग पर 5वां सबसे मजबूत व्यक्ति, 8वें स्तर, बेहद प्रतिभाशाली और सुंदर निर्दयी महारानी जियांग युयान। यह महिला भी उनमें से है। ये वास्तव में है। विज्ञापन। चलो जल्दी से चलते हैं। अगर यह महिला पागल हो जाती है तो हम भी मर जाएंगे। जाओ जाओ, अपने कुत्ते का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग जियांग युयान को देखने के बाद अधिक से अधिक तेजी से इकट्ठा हो रहे थे, केवल कुछ नए लोग अभी भी मूर्खता से घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि 3 शब्दों जियांग युयान का क्या मतलब है। कुछ दयालु वरिष्ठ नागरिकों ने उन पर अपने संदेह के बारे में समझाया। उनके चेहरे अचानक बदल गए और वे किसी और की तुलना में तेजी से भाग गए। जियांग युयान लंबे समय से अपने आसपास की हर चीज के आदी हैं। शाओ युआ और हुआ की दुनिया में खलनायक के रूप में के मूल समय रेखा में उन्होंने इतने सारे लोगों को मार डाला कि केवल नाटक का शीर्षक ही रहा। यदि यह उस प्यार के लिए नहीं था जो अंत में दिमाग में आया, तो एक वास्तविक महारानी शायद उस दुनिया में दिखाई देती थी। वास्तव में एक क्रूर और निर्दयी महारानी जो उन सभी को मारती है जो उसे प्रस्तुत नहीं करते हैं। जब उसने गलती से पुनर्जन्म टोकन प्राप्त किया तो वह यहाँ आए, अपने बारे में सब कुछ समझ गई और अपने क्षितिज को व्यापक बना दिया। कई पुनर्जन्म मिशनों के बाद वह अपनी दुनिया में लौट आए। इस बार वह प्यार में नहीं थी। पूरी दुनिया को उसके द्वारा खूनी उथल पुथल में फेंक दिया गया था और जिस किसी का नाम दिया जा सकता था उसे या तो उसके द्वारा मार दिया गया था या वह उसकी सबसे वफादार लकीर बन गई थी। उन पुनर्जन्मों को डराता है जो ये नहीं है, लेकिन जियांग युयान के अजीब तरीके और भयानक चरित्र। जियांग युयान जो एक नश्वर के रूप में शुरू हुआ, इतने कम समय में 8वें स्तर तक बढ़ने में सक्षम था। ये केवल थोड़ा सा अभ्यास नहीं था जिसकी आवश्यकता थी। इसके बजाय वह लगातार खुद को मजबूत करने के लिए दूसरों की ताकत को अवशोषित करती है और कोई भी युवा या बूढ़ा, पुरुष या महिला उसके चंगुल से बच सकता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी मजबूत है कि कोई भी उससे निपट नहीं सकता है। ऐसी अन्य चीजें हैं जो उससे बेहतर हैं और मैं उसके साथ दुश्मन नहीं बनाना चाहता। अफवाह यह है कि पुनर्जन्म सूची में 10वें सबसे मजबूत व्यक्ति भी उसके हाथों में मर गए। ये पुनर्जन्म सूची का सबसे हालिया अपडेट भी था, मैनुअल अपडेट। जैसा कि सभी लोग चले गए, किसी ने भी तीनों के सामने चलने वाले व्यक्ति को नहीं देखा। केवल लिन जियू, जो चुपचाप एक नाइट की बेल्ट का चयन कर रहा था, ने उस आदमी को देखा। उस व्यक्ति को देखकर लिन जियू थोड़ा डूब गया और उसकी उंगलियों ने धीरे धीरे उत्पादों का चयन करना बंद कर दिया। मध्य भाग, चौगा, बास्केटबॉल। क्या वह संसारा दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत व्यक्ति हो सकता है? मध्य 8वें स्तर, बास्केटबॉल, चिकन सम्राट, चिकन कुन। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। बहने वाले केश को देखते हुए उसकी कमर के चारों ओर बास्केटबॉल और जो कदम दिखते थे वे 2.5 साल के लिए अभ्यास किए गए थे। लिन जियू ने तुरंत दूसरे व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाया। अब जब ये 3 लोग सामने आए हैं तो यह इस घटना की असाधारण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। उन तीनों ने सभी के टकटकी के तहत पुनर्जन्म स्थान छोड़ दिया और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए थे। इसने सभी को रात के खाने के बाद बात करने के लिए और अधिक विषय दिए। ये पहले से ही आश्चर्यजनक था कि संसार सूची में 3 मजबूत पुरुष एक ही समय में दिखाए गए और एक टीम के रूप में सेट किए गए। तीसरे स्थान पर चिकन कुन का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो कई संभावनाओं को बढ़ाता है। आप जानते हैं, जी कुन को सभी द्वारा एकमात्र ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो उन दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और यहाँ तक कि पहले स्थान पर जीतने का मौका भी है। अपने टकटकी को पीछे हटाते हुए लिन जियू ने जल्दी से 2 बेल्ट पर क्लिक किया, 2 सबसे सस्ते स्तर के लियो कैवेलरी बेल्ट में से 2। ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि कियू शिंग और विंकई को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं पीटा जाए। जैसा कि वे मजबूत हैं या नहीं, यह एक ऐसा सवाल नहीं है जिसे लिन जियू मानता है। आखिरकार वे शो देखने और कुछ अनुभव हासिल करने के लिए वहां गए। लिन जियू भी बेहद दुष्ट गिरोह के मजबूत पुरुषों के बारे में बहुत उत्सुक थे जो यू बुकुन ने उल्लेख किया था, और यही कारण था कि वह आखिरी बार यू बुकुन पर विश्वास करने के लिए तैयार थे। एक अद्भुत जगह में जी कुन, जियांग युयान और झांग सैन अभी आए थे, लेकिन पहले से ही कई लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने तीनों लोगों को आते देखा तो उन्होंने उन्हें 2 बार नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए ये लोग महत्वहीन हैं। ये भी देखा जा सकता है कि इन लोगों की नजर में जी कुन और अन्य 2 के लिए एक गहरी अवमानना है। इस तरह के लुक का सामना करते हुए उनमें से 3 शांत रहे और अपनी सीटें पाईं और आज्ञाकारी रूप से वहां रुके रहे। उन तीनों के बैठने के बाद जियांग युयान ने धीरे धीरे बात की। अगर मैं एबिस की भव्य योजना को बाधित करने के बारे में चिंतित नहीं था तो मैंने उनकी ड्रैगन की खाल को छील दिया होगा और उन्हें स्कट कवच में बनाया। वे पश्चिमी ड्रैगन से ज्यादा कुछ नहीं है, बदबूदार छिपकलियों का एक समूह जो नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जियांग युयान की शिकायत के जवाब में झांग सान ने अपने समझौते को दिखाने के लिए अपने चश्मे को धक्का दिया। जल्दी या बाद में मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। केवल जी कुन एक हाथ से बास्केटबॉल के साथ खेल रहे थे और बड़े तिरस्कार के साथ कहा, मैं आसानी से उन निम्न स्तरीय ड्रैगन प्रजातियों को दबा सकता हूं जो मेरे एक ही कदम के साथ है ग्रीन कॉपस बॉक्स। अब उन्हें नहीं मारना महान रसातल चेतना की खातिर है।
जी कुन के शब्दों को सुनने के बाद जियांग युयान और झांग सैन ने भी सिर हिलाया। उन्हें जी कुन की ताकत पर बहुत भरोसा था। आखिरकार ये जी कुन की वजह से था कि वे रसातल में गिर गए। विज्ञापन अध्याय 99 जून हुआंग की व्यवस्था। एबिस चेतना स्थान में जून हुआंग भी काफी आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने इस बार एक्शन लिस्ट को देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पुनर्जन्म के अंतरिक्ष में इतने छोटे काले लोग होंगे। वाह, अच्छे रुपए। विभिन्न रैंकिंग के उद्घाटन ने सभी पुनर्जन्मों को प्रेरित किया है और एबिस में मिनियन की संख्या और गुणवत्ता को भी तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। रसातल का कटाव हमेशा अनजाने में होता है। उदाहरण के लिए जी कुन जब एक दिन बास्केटबॉल खेलते हैं तो एक बास्केटबॉल को छुआ जो एबिस के साथ दागी गया था और तब से वह एबिस का एक वफादार गुर्गे बन गया। झांग सैन और जियांग युयान को भी जी कुन द्वारा आत्मसात किया गया था। ग्रीन कॉपस बॉक्स और आयरन माउंटेन लीन के साथ ही एक हाथ से एक नियंत्रण और एक भारी झटका उसने आसानी से उन दो लोगों को नीचे ले लिया जो उस समय अभी भी बहुत कमजोर थे। यहाँ तक कि इन तीनों लोगों के प्रयासों के साथ संसार सूची के आधे मजबूत पुरुषों में से आधे लोग रसातल के मिनियन बन गए हैं। लेकिन इस बार दूसरों के पास महत्वपूर्ण पुनर्जन्म मिशन थे और भाग लेने के लिए नहीं आए थे। इकट्ठा होने वाले लोगों को देखते हुए जून हुआंग जो अज्ञात ब्रांड के एक सोफे पर झुक रहा था, मदद नहीं कर सकता था लेकिन विचार करना शुरू कर सकता था। सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन में 3 ड्रैगन किंग्स, कई ड्रैगन प्रजातियां, एक 8वें स्तर, 2 7वें स्तर और दर्जनों छठे स्तर के दर्जनों हैं। 8वें स्तर के जी कुन और जियांग युयान। वैसे 7वें स्तर के झांग सान भी 8वें स्तर के एक को रोक सकते हैं। कम से कम उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। स्तर 7 या 8 पर्याप्त है। केवल एक चीज गायब है, लेवल 9 कॉम्बैट पावर है। क्या मुझे ट्रायल कार्ड खरीदना चाहिए? लंबे समय तक सोचने के बाद जून हुआंग मदद नहीं कर सका, लेकिन टोंजी के मॉल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। चूंकि एबिस की दूसरी परत खोली गई थी, टोंजी के शॉपिंग मॉल ने भी अच्छी तरह से क्षेत्र खोला और आखिरकार उन्हें अब नागरिक क्षेत्र में नहीं रहना था। मैंने जियाओकॉम जिले में एक जून हुआंग स्टोर कभी नहीं खोला है, इसलिए इस बार मैंने एक अस्थायी रूप लिया जो उपयुक्त उत्पादों को खोजने की उम्मीद कर रहा था। उसी समय एक निश्चित टोंजी जो खरीदारी की सूची में काम करने में व्यस्त थी ने कुछ देखा। हो, मेजबान बॉस अच्छी तरह से बंद क्षेत्र में उत्पादों को देखना चाहता है। यह एक वास्तविक चीरफाड़ करने जा रहा है। नहीं, होस्ट बॉस को उस पर बहुत पैसा खर्च करने दें। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद टोंजी ने एक निश्चित माल क्षेत्र की अनुमति को समायोजित किया। ये भोजन, पेय, रियल एस्टेट आदि सहित हाथ पर कुछ खरीदारी सूची को संसाधित करना जारी रखता है जो सभी इसके व्यावसायिक दायरे में हैं। दूर से आप कुछ विशेष सूचियों को देख सकते हैं। अनुकूलित हेहुआन पाउडर, अनुकूलित परिप्रेक्ष्य चश्मा, अनुकूलित वियाग्रा, अनुकूलित इन्फ्लेटेबल गुड़िया। खैर, व्यवसाय बहुत व्यापक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन सूचियों की नहीं है, लेकिन टोंजी के बगल में एक अजीब प्रकाश स्क्रीन है। उपरोक्त इंटरफेस बिल्कुल एक निश्चित पेंगुइन के समान है और टोंजी की मित्र सूची में कई अवतार लगातार चमक रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो टोंजी को संदेश भेजते हैं। विज्ञापन। जून हुआंग, जो यह नहीं जानते थे, ने पहले से ही उनके सामने अच्छी तरह से वस्तुओं को देखा था। निर्दिष्ट रिकवरी कार्ड 10W अंक। आप एक निश्चित समूह या बल को एक मजबूत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए नामित कर सकते हैं, जिसमें सबसे कम स्तर का स्तर 8 है और उच्चतम निश्चित स्तर का आधा कदम है। मेजबान, क्या आप इस तरह के एक गंभीर परिचय से डरते हैं? विश्व विध्वंसक नंबर 1 रेशियो 80,000 अंक। ये पूरी तरह से एक छोटी सी दुनिया को नष्ट कर सकता है, लोगों को मार सकता है, लोगों को आग लगा सकता है और लाशों को नष्ट कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि यह बहुत शोर करता है। निरपेक्ष तेज, सीमित बिक्री, केवल एक बार 10,000 अंक। यह होस्ट बॉस, यह बहुत भयानक। भले ही प्रतिद्वंद्वी निषिद्ध होने से आधा कदम दूर हो, वह आपके द्वारा एक पोते की तरह पीटा जाएगा। खैर, यह अभी भी टोंजी की शैली है। ये उत्पाद सभी अच्छे हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मेरा बटुआ शायद ही मेरी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन कर सकता है। इन दिनों खर्च वास्तव में बहुत अधिक हैं, विशेष रूप से बेल्ट जैसी चीजें जो बुनियादी सेना को बांटने के लिए अच्छी चीजें हैं। मेज के अलावा उन उत्कृष्ट मजबूत लोगों को प्रशिक्षित करना भी एक बहुत बड़ा खर्च है। आप वास्तव में नहीं सोचते हैं कि वे मजबूत लोग अपने दम पर इतनी जल्दी बड़े हो गए? क्या आप ये जून हुआंग थे जिन्होंने उनके लिए अवसर बनाए और उन्हें बड़े प्रयास के साथ उठाया, और किसी कारण से जून वाई ने भी हाल ही में बड़ी राशि मांगी। मैंने सुना कि वह कुछ दुनिया स्थापित करने की योजना बना रहा था। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। जून हुआंग के लिए कोई विकल्प नहीं था कि वह उत्पादों में से एक को चुने, इसे खरीदें और फिर जियोकोंग क्षेत्र को बंद कर दें। अपने हाथ में प्रॉप्स को देखते हुए जून हुआंग ने बाद की व्यवस्थाओं के बारे में भी सोचा और जून क्यूई को संदेश दिया जो सृजन की दुनिया में था। आखिरकार इस बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के अलावा उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि वह सृजन को निगल सकता है, जैसा कि दुनिया के लिए जहां लूली नाम का युवक पहले रहता था। हालांकि यह एक छोटा 1000 आयामी दुनिया थी, इसकी उत्पत्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसका सबसे बड़ा मूल्य सिर्फ एबिस में जोड़ 1 अनुभव जोड़ना था। सृजन की दुनिया में जून क्यूई, जिन्होंने अभी राक्षसों की एक लहर काटा था और बहुत अनुभव प्राप्त किया था, ने जून हुआंग से भी खबर प्राप्त की। सूचना के अनगिनत टुकड़े जूनकी के दिमाग में प्रेषित किए गए थे, जिससे उन्हें योजना और भाड़े के गिल्ड की योजनाओं की सूचना मिली। एक लंबे समय के बाद सभी जानकारी को अवशोषित करने के बाद जून क्यूई लूली पर मुस्कुराया, जो एक तरफ खड़े थे और छठे आदमी के रूप में अनुभव प्राप्त कर रहे थे। जून क्यूई की मुस्कान का सामना करते हुए लूली ने किसी कारण से कांप दिया। बस जब लूली कुछ कहने वाला था तो जून क्यूई ने पहले ही लूली के कंधे पर अपना छोटा हाथ रखा था। जूनकी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और एक ऐसे स्वर में कहा था जिसे मना नहीं किया जा सकता था। लूली, ईमानदार होने के लिए आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? विज्ञापन। ये सवाल पूछने पर लूली को थोड़ा अभिभूत महसूस हुआ, लेकिन वह भाग नहीं सकता था क्योंकि जून क्यूई के अनुयायी उसके चारों ओर थे। जूनकी को एक बंधक के रूप में लेने के लिए यह एक मजाक है जो किसे बंधक बना रहा है। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए लूली को जू वेई को देखना था, जो सिर्फ मदद के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। निश्चित रूप से जू वेई उसे चुनने में भी बहुत वफादार था, देखकर भी अनदेखा करना। इसलिए लूली के पास अपनी लार को निगलने और सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक मुझे पता है कि बड़ी बहन मेरे लिए कितनी अच्छी है। ये जवाब सुनने के लिए जूनकी बहुत संतुष्ट था। युवक का उज्जवल भविष्य है। मैंने लूली के कंधे को सख्ती से थपथपाया और फिर मैंने जून क्यूई को मीठी आवाज में कहते सुना,
फिर मैं तुम्हें छुरा मारता हूँ, क्या ये ठीक है? इससे पहले कि लूली प्रतिक्रिया कर सके, एक खंजर पहले ही उसके पेट में चाकू मार चुका था। बर्फीले और उत्तेजक भावना तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। लूली का रक्त की मात्रा लगातार खो गई थी और उसकी आंखों में अविश्वास शब्दों से परे था। उसी समय जुंकी ने उस मधुर आवाज में बोलना जारी रखा, मेरी भव्य योजना के लिए मुझे आपकी जादुई प्रतिभा को उधार लेना होगा। मैंने सुना है कि अगर मैं किसी खिलाड़ी को मारता हूँ तो एक मौका है कि प्रतिभा का खुलासा किया जाएगा। आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? जब लूली ने ये सुना तो वह इतना भयभीत था कि उसने इन शब्दों को बोला क्योंकि वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि मेरी प्रतिभा को स्थानांतरित किया जा सकता है? आपको दूसरों को छुरा क्यों मारना है? हे भगवान, मुझे लगता है कि एक बूढ़ी औरत मुझ पर लहराते हुए देखती है। ये सुनते ही जुंकी दंग रह गई। वह इस बारे में भी नहीं जानती थी। अरे एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए रक्तस्राव बंद कर दूंगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में बाद में मुझसे माफी मांगना याद रखें। उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, जुंकी ने जल्दी से अपने बैकपैक से छोटी दवा की बोतलों का एक समूह डाला जो सभी रक्त को बहाल करने के लिए थे। लूली, जो जून क्यूई के शब्दों को सुनने पर उलझन में था, कसम खाता था, भगवान लानत है, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। लेकिन इस समय दूसरे पक्ष को अपने रक्त को फिर से भरने के लिए चुपचाप इंतजार करना बेहतर है। जू वेई, जो सबसे बेकार था, ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कानों को अपने हाथों से ढक दिया जब जून क्यूई ने लूली को चाकू से चाकू मार दिया। जूवी, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं कुछ भी नहीं सुनता। सृजन शून्य की गहराई में दुनिया की चेतना थोड़ी स्तब्ध थी। क्या ढाल ने थोड़ा हिलाया? क्या यह मेरी कल्पना है? क्या मुझे भी भ्रम हो रहा है? विज्ञापन अध्याय 100 कठोर परिवर्तन मध्य प्रमाण त्योहार अतिरिक्त अद्यतन। कुछ प्रयास के बाद लूली ने आखिरकार रक्तस्राव को रोक दिया। लूली भी पहले व्यक्ति थे जिन्हें जून क्यूई और अभी भी चाकू मारा गया था बच जाना। उसके पेट पर अभी भी रक्त को देखते हुए लूली मिश्रित भावनाओं से भर गया था। अभी लूली ने वास्तव में मृत्यु की भावना का अनुभव किया जिसने उसे एक चीज के बारे में अधिक निश्चित कर दिया, ये दुनिया सामान्य नहीं है। यह एक खेल की दुनिया की तरह महसूस नहीं करता है, यह वास्तविक दुनिया की तरह अधिक लगता है। इसके अलावा लूली अब समझ में आया कि बड़ी बहन जून क्यूई उसके सामने और उन अजीब दिखने वाले लोग सभी अन्य दुनिया से हो सकते हैं। आखिरकार एक आधुनिक शहर में रहने वाले एक नायक के रूप में अन्य दुनिया के बारे में सोचना सामान्य है। जून क्यूई ने अपने बैकपैक में अतिरिक्त रक्त रिस्टोरिंग ड्रग्स को वापस भर दिया और एक बार फिर लूली पर अपनी आंखें तय की। इस बार लूली ने दूसरे पक्ष को बोलने के लिए इंतजार नहीं किया, लेकिन आज्ञाकारी रूप से अपने स्वयं के अनन्य गेम इंटरफेस पर क्लिक किया और प्रतिभा विकल्प को स्थानांतरित कर दिया। प्रकाश की दो गेंदों को धीरे धीरे उसकी ओर तैरते हुए ये दो प्रतिभाएं हैं जो लूली ने वर्तमान में सक्रिय हैं। 100% भाग्य और संरचनाओं की महारत। अपने हाथों में प्रकाश की इन दो गेंदों के साथ खेलते हुए जून की मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सोचें, ऐसा लगता है कि यह लूली वास्तव में तथाकथित भाग्यशाली नायक है। यदि लॉर्ड जून वाई द्वारा दी गई जानकारी हमारे हस्तक्षेप के बिना सच है तो शायद भविष्य में एक दिन लूली को सब के सभी खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाओं को स्थानांतरित करने के इस विशेष संचालन के कारण शिकार किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपने विचारों को पूरा करने के बाद जुंकी ने भी अपना संचालन शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे दो हल्के गेंदों में अपनी सांस भेजी। हालांकि जून क्यूई की ताकत अभी भी बहुत कम थी, लेकिन उसके खून में छोड़ी गई निषिद्ध आभा झूठ नहीं बोलती थी। बस जिस तरह जुंकी की सांस ने प्रकाश की गेंद को छुआ, सृष्टि की पूरी दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गेम मैप में हैं, इस समय आकाश अंतहीन अंधेरे बादलों द्वारा कवर किया गया है और एक के बाद एक शून्य से दहाड़ते हैं। और वे राक्षस जिन्होंने सृजन की दुनिया में खिलाड़ियों के अनुभव को बढ़ाया, इस समय भी सामूहिक रूप से दंगा कर दिया और उन अभिमानी खिलाड़ियों का शिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सुरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र राक्षसों से भर गया था। अनगिनत खिलाड़ियों को फव्वारे में अवरुद्ध कर दिया गया और बार बार मार दिया गया। पूरी रचना झटकों में थी। विशाल चट्टानें टूट रही थीं, पहाड़ और नदियां बदल रही थीं, सुनामी अंतहीन थी। ये दुनिया के वास्तविक अंत की तरह था। धिक्कार है, क्या चल रहा है? मैं शिकायत करना चाहता हूँ, मैं इसे रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे अपना पैसा वापस दे दो। मैं लॉग ऑफ क्यों नहीं कर सकता? खेल में एक बग है। विज्ञापन हो, वह क्या है? यह मेरी इमारत की तरह दिखता है। ये खेल में कैसे दिखाई दिया? भाई, आपने इसे गलत देखा। क्या तुम नहीं? क्या आप हत्या के कारण मतिभ्रम कर रहे हैं? बकवास। मेरी प्रेमिका उस पर लटक रही है, मैं कैसे गलती कर सकता था? दोस्त, आपकी प्रेमिका ने छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि वह एक बंदर द्वारा ले लिया गया था। न केवल विभिन्न अजीब घटनाएं सृजन में दिखाई देती थीं, बल्कि आधुनिक शहर भी इस समय अंतहीन घबराहट में था। आकाश, जो मैंने सोचा था कि असीम था, अब लग रहा था कि वह रसातल के एक विशाल मुंह से डूबा हुआ था। डार्क क्लाउड दुनिया भर में एक प्लेग की तरह बह गया, जहां भी वह हो गया हो। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वरिष्ठ राष्ट्रीय अधिकारी या अमीर सुपरस्टार हैं, उनका भाग्य चींटियों से अलग नहीं है। अंधेरे बादलों के माध्यम से सभी को एक और दुनिया देखने के लिए लग रहा था। यही सृजन की दुनिया है। ओह माय गॉड, क्या ये तथाकथित फेयरीलैंड रास्ते में है? बेवकूफ, क्या आपने कभी कोई खेल नहीं खेला है? ये स्पष्ट रूप से उत्पत्ति है। यह कैसे हो सकता है? क्या हमारे निगरानी परिणामों ने यह नहीं कहा कि ऐसा कुछ होने के लिए कई साल लगेंगे? जल्दी करो, मैं एक कंगन खरीदना चाहता हूँ। मैं 100,000 का भुगतान करूंगा। मुझे कौन बेचेगा? ये दुनिया का अंत है। क्या कोई आंख है? मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, मुझे टिकट चाहिए। इतने सारे बेवकूफ क्यों हैं? उसे अनदेखा करें, कंगन को सक्रिय करें और निर्माण की दुनिया में प्रवेश करें। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हमारे गिल्ड सदस्यों को इकट्ठा करो। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम वहाँ असली स्वामी हैं। जिन खिलाड़ियों ने पहले कंगन किया था, उन्होंने उन्हें सक्रिय कर दिया और सृजन की दुनिया में प्रवेश किया, जहाँ वे असाधारण लोग बन गए। जिन लोगों के पास कंगन नहीं है, सृजन की दुनिया में चूसा जाने के बाद केवल उन नश्वर बन सकते हैं जो दूसरों की दया पर हैं। उनके पास पुनर्जीवित होने की योग्यता भी नहीं थी। कुछ राक्षसों द्वारा भस्म हो गए, जबकि अन्य लोग साथी मनुष्यों के हाथों मर गए। आदेश एक पल में ढह जाता है और उन शक्तिशाली खिलाड़ियों द्वारा एक नया आदेश स्थापित किया जा सकता है। आधार यह है कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। दुनिया के गगनचुंबी इमारतें और चमत्कार लगातार निर्माण को अवशोषित कर रहे हैं, शायद किसी प्रकार की सजावटी वस्तु बन जाते हैं।
या शायद एक निश्चित नक्शे में गिरते हैं, कुछ अशुभ आभा से दूषित होते हैं। ये सब देखने के बाद लूली को गूंगा था। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। विज्ञापन। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। मैं खा रहा था, पी रहा था, राक्षसों को मार रहा था और ऊपर समतल कर रहा था। दुनिया अचानक क्यों समाप्त हुई? उन लोगों को देखकर जो लगातार बह रहे थे, कुछ हवा में तूफान से टुकड़ों में फटे हुए थे, जबकि अन्य जमीन पर भारी पड़ गए और कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदल गए। ये सब मेरी वजह से है। लूली बड़बड़ाया। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह उनकी प्रतिभा थी जो ये सब करती थी। लेकिन इस समय वह शक्तिहीन था और उसने कुछ भी नहीं करने की हिम्मत की। वह फिर से मौत की भावना का अनुभव नहीं करना चाहता था, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह सब उसके सामने बड़ी बहन थी जूनकी, जो लगातार अपनी सांसों को इंजेक्ट कर रहा था, ने भी दुनिया में बदलावों पर ध्यान दिया। लेकिन वह नहीं रुकी, क्योंकि वह योजना का हिस्सा था। सुरक्षात्मक ढाल हिलाते रहे, अंतर बड़ा और बड़ा हो रहा था और निर्माण में उच्च स्तरीय राक्षस अधिक से अधिक बार दिखाई दिए। ये सभी परिवर्तन सभी को बता रहे हैं कि इस बार चीजें सरल नहीं हैं। यहाँ तक कि यान बिंग, जो जगह की निगरानी कर रहे थे, ने इस पर ध्यान दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अच्छे दिन इतनी जल्दी आएंगे। पदोन्नति और वेतन वृद्धि कोने के आसपास हैं। एक फ्लैश में यान बिंग ने अनगिनत जानकारी फैला दी और जो लोग पहले हिला चुके थे, उन्हें भी बाहर आना चाहिए। समाचार प्राप्त करने के बाद ली जंग ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ सेट किया। यान परिवार में हर कोई, जिसमें उनके 7वें स्तर के पूर्वज भी शामिल हैं, ने भी एक के बाद एक सेट किया और सभी का लक्ष्य सृजन की अजीब दुनिया थी। यहाँ तक कि यू बुकुन ने एक वीर और उच्च उत्साही तरीके से सेट किया और समूह को समन्वय लिंक भेजा। यान बिंग के संदेश को पढ़ने के बाद तियानजुन ने उसे बगल में हुचेन से कहा, चलो चलते हैं। आप बदबूदार भिक्षु। यान बिंग चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं और लड़ें। ये वास्तव में अजीब है। उन्होंने नहीं कहा कि कुछ समय बचा होगा। हुचेन उसके बगल में अभी भी अपने बौद्ध मोतियों के साथ फिदा हो रहा था, खुद को गुनगुना रहा था। अमिताभ, मेरा बुद्ध दयालु है, तियानजुन दाता है। कृपया जल्द से जल्द दुनिया को बचाएं। जैसा कि उन्होंने बात की, हुचेन ने बढ़त ले ली और हुचेन के प्रस्थान को वापस देखा। तियानजुन ने अपने होठों को घुसा दिया। क्या बकवास दया, मैं अनंत आशीर्वाद के साथ धन्य हूँ। क्या ये सिर्फ अधिक लाभ प्राप्त करना नहीं चाहता है? अरे धीमी गति से चलो तुम बदबूदार भिक्षु, मेरे लिए रुको। विज्ञापन।